60 आगे हुए हैं हम लोग। वेट करते हैं और कोई 5-10 मिनट्स, देखते हैं कितने आते हैं। तब तक के लिए वी हैव रिया एज अवर होस्ट फॉर द नेक्स्ट 4 days। बाकी ये दक्ष चौधरी, ये हमारा वेब डेवलपर है बिसाइड जम्मू। प्राशिता ये हमारी ग्राफिक्स डिजाइनर है। और सारा जो भी आपको हमारे पोस्टर्स या जो कुछ भी दिखेगा वो सब इन्होंने डिजाइन किया है। साहिल है, साहिल हमारे सोशल मीडिया कंसल्टेंट है। बाकी टीम ने अभी ज्वाइन करना है फिलहाल, जब आएंगे तब करवा दूंगा मैं इंट्रो। और अगर करना चाहते हो आप लोग इंटरेक्ट तो करो, माइक वगैरह ऑन करो, जब तक आते हैं सारे बातें करते हैं। अपना अपना इंट्रो दो, कैसे कैसे साइबर सिक्योरिटी में आपका इंटरेस्ट आया, क्या क्या आपके प्लान्स हैं, क्या क्या परस्यू कर रहे हो। वीडियो ऑन करना चाहते हो तो कर लेते हैं, बताओ क्या बोलते हो। हाँ, आप लोग हैंड रेज कर सकते हो एंड वी कैन पिक यू गाइज अप और आप अपनी अपनी जर्नी शेयर कर सकते हो। स्पेशली अगर आप बिगिनर हो तो आपके कुछ भी डाउट्स वगैरह होंगे वो हम एंड में रिजॉल्व करेंगे। एंड आपकी क्या क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, क्या क्या एक्साइटमेंट है आपको, आप हाँ, यू कैन इसके शेयर। रिलेटेड। ऑल्सो अगर कुछ कॉलेज लाइफ में अच्छा जा रहा है, बुरा जा रहा है, हाँ, कुछ एक्सपीरियंस ही कुछ शेयर कर दो, आ क्योंकि रहा है, हमें वेट करना पड़ेगा जब तक सारे आते नहीं हैं, तो इसलिए फिर। तब तक क्योंकि मैं और प्रालिन तो कॉलेज पास हैं, तो कुछ लोगों के बहुत सारे दर्द चल रहे होंगे, हम लोग वो भी समझ सकते हैं। कुछ हमारे तो नए अभी भी आप चल रहे हैं। आप कुछ नए हैकेथॉन में पार्ट लेना चाहते हो, a lot of things, what do you think कि आप आफ्टर यू पास आउट आपका क्या क्या है। यू गाइस कैन रेज योर हैंड्स, कैमरा नहीं भी ऑन करना, बट आपकी मधुर आवाज सुन के में भी दिन अच्छा हो जाए। दिन तो खैर क्या, बट रात में भी। कर लो भाई, माइक वगैरह ऑन, कुछ बातें करते हैं। हाँ, हाय विवेक, आप हेलो विवेक। अनम्यूट कर सकते हो। Yeah. Hi. Good evening, all of you. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। I just want to know कि like I am in final year right now, तो मुझे क्या करना चाहिए? I just want to know. हम पास डोमेन आउट, क्या है भाई? हमें भी नहीं हाँ। पता। Just एनीवेज, you हाँ are a आपको pass out now, then you have to like tell me like right path now. That's why I am asking. इट्स लाइक आपका डोमेन क्या है, आर यू साइबर सिक्योरिटी। CSC. No, no, I am in from BTech CSC department. और ये ज्यादा वेब डी में है, देखी थी मैंने इसकी प्रोफाइल। ओ यार, मतलब आपका इंटरेस्ट किस में लाई करते हैं वही फिगर आउट करना, आई थिंक इज हाफ ऑफ द बैटल वन। हम्म। तो लाइक अब अगर आप साइबर सिक्योरिटी बूट कैंप 4 दिन जैसे हमारा कंटिन्यू रखते हो एंड यू थिंक कि It's दिस इज द वे अहेड, तो व्हाई नॉट साइबर toughest सिक्योरिटी। battle. हम्म। क्या क्या कह रहे हो आप विवेक। Just one thing कि I just want to know one more thing कि आप like you are just told me कि सबसे ज्यादा आपको पाथ डिसाइड करना है कि आपको किस फील्ड में जाना है, राइट? देन आप वो बताओ कि हमें कैसे वो फाइंड आउट करें। वो बात आपको जब फाइंड आउट करना है ना, तो आपको फोकस करना पड़ता है कि किस स्किल के ऊपर आपका ज्यादा होल्ड है। फिर इट इज उस स्किल के ऊपर आप रिसर्च करो, अपना देखो आप उसको इम्प्रूव कैसे कर सकते हो, उसमें और क्या क्या आप मास्टरी कर सकते हो, क्या क्या सर्टिफिकेशंस ले सकते हो। फिर उसके बाद बहुत है, इंडीड है, लिंक्डइन है, अप्लाई करो लिंक्डइन पे। इंटर्नशिप्स हैं और बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं, कहीं ना कहीं तो आ ही जाएगा नंबर, और हेल्प करेगा ये। बट आई आई थिंक एग्री इट्स विद मोर यू। लाइक कि जो आप पूछना चाहते हो, लाइक व्हाट इज योर फेवरेट डिश। हाँ,
व्हाट इज योर फेवरेट डिश? बता दो, हम सबको पता चल जाएगा। खीर। I want to eat खीर। हाँ, खीर खीर। अच्छा खीर। खीर। एंड व्हाई डू यू Yeah. नॉट लाइक गुलाब जामुन एज मच? व्हाई पता है खीर? खीर में क्या होता है, मैं बताऊँ? लाइक थोड़ा सा अभी जब अभी बच्चे आ रहे नो थे नो, और मैं थोड़ा सा दैट इज हाउ, लाइक ये छोटा सा एनालॉजी है कि बिकॉज यू हैव ट्राइड वेरियस स्वीट्स, दैट इज हाउ यू केम टू नो कि खीर पसंद है। तो तुम एआई में भी घुसो, तुम साइबर सेक में भी घुसो, तुम वेबडी में भी घुसो, कोर प्रोग्रामिंग में भी घुसो, एंड एक एक मंथ, दो मंथ्स दोगे। लाइक फॉर मी, इन माई सेकेंड ईयर इतना मुझे पता चल गया था, आई एम नॉट समबडी फॉर कोर प्रोग्रामिंग, समथिंग लाइक दैट। आई एम मोर ऑफ like what management person, एंड बिकॉज मैंने कोर प्रोग्रामिंग भी करने की कोशिश की, नहीं हुआ। मैंने अलग अलग लैंग्वेजेस पढ़ने की कोशिश की, नहीं पसंद आई। इनफैक्ट आई रिसेंटली कंप्लीटेड माय इंटर्नशिप डीआरडीओ में। देयर ऑल्सो आई वाज लाइक एआई ठीक है, पसंद है, बट नहीं, आई वांट समथिंग जहाँ पे मेरा अपना होल्ड हो, एंड आई एम मोर विद पीपल। तो क्योंकि अलग अलग चीजों में हाथ डाला है, दैट इज हाउ यू फिगर आउट। एंड इवन इफ यू आर इन लास्ट ईयर, यू डोंट हैव टू टेक दैट मच स्ट्रेस। हमने भी लास्ट ईयर में बस फिगर आउट करने की ट्राई की थी। फॉर मी, आई हैव यूज्ड एलिमिनेशन ऑप्शन। 4 चीजें हैं, ये दो तो नहीं, अच्छा ये दो हैं, इन दोनों में से क्या प्रायोरिटी है? आई थिंक दैट वुड हेल्प एनी वन हु वुड लाइक टू ऐड। या आई गेट इट, आई गेट इट। थैंक यू। वही है, बाकी कंसिस्टेंट रहो अपने एफर्ट्स के साथ, अच्छा ही होगा। वेदांत, हाँ जी बोलो। Hi, I hope you're doing well. यस। So I have a completely different question for you guys. हाँ I, जी। I just want to know, I'm from like third year right now. I'm in third year. I just want to know how can I help with like vibe coding? Like vibe coding एक चीज है जो बहुत ही खत्म कर रही है एक like level of skill. उस चीज को कैसे like overcome कर सकते हैं? अभी तो like AI के टाइम आ गए तो everyone is shifting to vibe coding and everything. सब कुछ AI करके दे रहा है तो बट वो बेसिक स्किल्स डेवलप नहीं हो पा रही ना, एक आदत लग जाती है फिर वो वाइब कोडिंग के बाद, तो हाउ कैन वी इम्प्रूव दैट? बट एक चीज है ना कि हाँ आदत आपको किसी चीज की तभी लगेगी जब आप उसको बार बार यूज करोगे, है ना। राइट राइट। तो कोशिश करो कम से कम यूज करो। तो कितना, मतलब क्या, किस वे में आप यूज करते हो वाइब कोडिंग को? आई डोंट नो, लाइक पहले तो, अब तो बहुत इम्प्रूव कर लिया, बट द थिंग इज बेसिकली शुरू जब मैंने किया था लाइक वेब डेव में नेक्स्ट जेएस से स्टार्ट किया था, रिएक्ट के बाद नेक्स्ट जेएस, तो हम्म। मैंने प्रॉपरली वो वाइब कोड ही किया था जो भी मैं बना रहा था, पोर्टफोलियोज एंड एवरीथिंग प्रॉपरली, लाइक प्रॉम्प्ट से ज्यादा। ऑल्सो एक चीज और है ना, लाइक गिटहब को पायलट जो है वो एजुकेशनल बेनिफिट्स देता है स्टूडेंट्स को, तो देयर वाज लाइक बहुत चीजें फ्री में मिल रही थी उस टाइम पे कि बहुत हम्म। क्रेडिट एंड ऑल मिल रहे थे, तो आई वाज बीइंग ग्रीडी एंड मैंने बहुत उसको यूज कर लिया था एंड कंप्लीटली डिपेंड हो गया था उस पर, एंड आई एम ट्राइंग टू like do it by my own. हाँ, ये तो मैं भी बोलना चाहता हूँ कि जैसे अब को पायलट पे तो उस टाइम बहुत कुछ मिल रहा था ना, तो क्लेम तो मैंने भी सब कुछ कर लिया। अब इवन डे टू डे ना थोड़ा बहुत ऑटोमेशन भी करना होता है, मैं यूज कर ही लेता हूँ यही। तो मेरे एस्पेक्ट से तो वही है कि जितना कम यूज करोगे ना उतना बेटर रहेगा इस चीज के लिए। क्योंकि मैंने खुद देखा है, पहले मैं जो भी ऑटोमेशन करनी होती थी मैं या तो लाइन यूज करके करता था या बाकी वगैरह करके यूज करता, तब मेरा मैं बहुत फ्लुएंट था इन सब चीजों में। लेकिन जब से ये एआई वगैरह आया ना, छोटी सी भी चीज होती है मैं एआई से पूछता हूँ, तो वही है कि मैं डिपेंडेंट हो गया हूँ। बट स्टिल लाइक अभी जो लाइक जिन्होंने स्टार्ट करना है अभी, लाइक आपको तो ऑलरेडी पता है ना बेसिक्स एंड ऑल, जिन्होंने रिएक्ट पढ़ा भी नहीं है, दे आर ट्राइंग टू स्टार्ट एवरीथिंग लाइक विद फ्रॉम दिस, लाइक एआई के थ्रू ही सब करा रहे हैं, एनपीएम रन तो स्टार्ट भी वो उसी से कर रहे हैं। जो वहां से ही स्टार्ट करेगा, जो जिसको आप कोई बनी बनाई चीज ही थाली में परोस दोगे तो उसका आगे क्या ही फ्यूचर होगा, ठीक है। अब मैं ये भी नहीं बोल रहा कि मत यूज करो, उसको यूज करो बट लिमिट में करो ना। ये देखो कि हो क्या रहा है जब भी आप कुछ एआई कोड आता है या जो कुछ भी होता है, देखो एक चीज की आ क्या रहा है में, उसकी फंक्शनैलिटी क्या है, किस हिसाब से वो यूज हो रहा है और कहाँ कहाँ यूज हो रहा है। तो किस किस पार्ट, मतलब किस किस कोड के पार्ट पे वो क्या क्या इफेक्ट कर रहा है, इससे क्या चीज चेंज होगी, कैसे चेंज होगी, कुछ नहीं समझ आता तो उस पर्टिकुलर लैंग्वेज के डॉक्यूमेंटेशन में,
ठीक है, फिर उस Right, right. डॉक्यूमेंटेशन में जाके कि कैसे हुआ ये। बाकी वाइब कोडिंग मैंने की। हाँ हाँ, बोलो हम भैया। कम्युनिटी पेज पे भी हमारे इस डिस्कशन को और एलोंगेट कर सकते हैं, बिकॉज दिस इज अ वेरी जेनेरिक थिंग, मतलब Yeah, it actually. from people who are in first year to people who have passed out like us, हमें भी इश्यूज आए हैं, तो जितना हम इस डिस्कशन को खींचेंगे उतना खींचती जाएगी। लेट्स जस्ट डिस्कस इट मोर ऑन आवर कम्युनिटी पेज एंड इट विल बी मोर इंटरेस्टिंग, मोर पीपल कैन जॉइन इन तब वहाँ पे। आई होप दैट्स फाइन विद यू वेदांत। Yeah, for sure. Thank you, हाँ thank you. कुशल सैनी क्या, हाँ बोलो। हेलो Good evening, कुशल। sir. Good हाँ, evening, गुड sir. इवनिंग, गुड इवनिंग। Sir, I have a question. I am pursuing my BTech in cybersecurity. As हम्म I'm in second year and I have completed certificates in network or ethical hacking. And I want to know that in which yeah, like अपन cryptography और जो एडवांस वो होती है फुटप्रिंटिंग, तो उसके अंदर कितने इन्वॉल्व फॉरेंसिक। हो सकते हैं? हाँ, साइबर फॉरेंसिक। Like देखो I am हाँ हाँ, बोलो intermediate. बोलो। ठीक है, I know about the basics and all that. तो बेसिक्स वगैरह आता तो फिर तो, और अगर आपको फॉरेंसिक्स में जाना है तो या फिर आप सॉक एनालिस्ट का देखोगे, है ना, इंसिडेंट रिस्पॉन्डर हो जाएगा, थ्रेट हंटिंग का हो जाएगा, सिक्योरिटी आर्किटेक्ट का हो जाएगा, इन सब जॉब रोल्स की बात कर रहे हो ना आप, Hmm. डिजिटल फॉरेंसिक्स। तो Yes. ब्लू टीम के लिए ठीक रहेगा आपको एससीएम प्लेटफॉर्म वगैरह यूज करने आने चाहिए, स्प्लंक, क्यूरेडार वगैरह, नेटवर्क मॉनिटरिंग टूल्स, बेसिक्स है ना अभी तो Nay, I टाइम am तो। intermediate. अच्छा, Like I know इंटरमीडिएट। basic and I use tools which are pre-built, कौन कौन से टूल्स यूज करते हो? like हम्म, NetHunter, हाँ, OSWAP, जूस or शॉप। many more. हम्म, तो इसमें वही है कि आपको टाइम देना पड़ेगा खुद पे। सर्टिफिकेशंस कर ली हूँ मैं। हाँ, ethical hacking का, network security का, हम्म, और advanced computer networks और pen testers. ठीक है, मतलब वेल एंड गुड है। तो ट्राई हैकमी वगैरह पे करते हो प्रैक्टिस? Yes. हाँ, HTB एकेडमी वगैरह, हैक द हाँ. बॉक्स। हाँ, तो ठीक है, मतलब पाथ तो ठीक ही है आपका। बाकी कम्युनिटी ज्वाइन कर लो, OWASP की कर लो, बाकी सर लोकल लाइक कम्युनिटी में ISAs। वो मिलता नहीं है ना सर, जो एडवांस यानी एडवांस सिखा सके। लाइक मैं जयपुर में रहता हूँ, तो यहाँ कोई ऐसी इंस्टीट्यूट भी नहीं है जो साइबर सिक्योरिटी से पूरा रिलेटेड हो। हाँ भाई, लिनक्स वर्ल्ड करवाता है ये चीज पूरा। लिनक्स वर्ल्ड जयपुर में है क्या? राजस्थान? हाँ भाई, अपना गोपालपुरा में है। भाई लेकिन वो ज्यादा वो नहीं है ना इतना। हाँ भाई, तो उसको एक बार शेयर सर्च कर लियो, विमल डागा, पता चल जाएगा। ओके। लेकिन इतना नहीं है, लेकिन कुछ नहीं से कुछ तो सही है ना। अगर लाइक आपके भाई हाँ रेडिट हाँ। के ऑल सर्टिफिकेशन कर रखे हैं। हाँ, रेड हैट AWS के सर्टिफिकेशन जितने सर। भी है, जितने में उतने सारे कर रखे हैं अगले बंदे ने, जो भी है पढ़ाने वाला ट्यूटर। अरे हाँ, अच्छा, हाँ, उसका देखा था मैंने। जयपुर में विमल है डागा उसकी सर्च ब्रांच? कर ले। जयपुर में भी है, बैंगलोर भी है। अरे वाह, फिर तो ठीक है, मतलब काफी आपके लिए हो जाएगा, हेल्प हो जाएगी उस हिसाब से। और अगर क्रिप्टोग्राफी करनी हो तो मैं तेको भी डीएम में नंबर शेयर कर दूंगा, उसको टेक्स्ट कर देना। ओके। क्रिप्टोग्राफी पता है मैं रिकमेंड करूंगा, जब तक आपको प्रोफेशनलिज्म में नहीं ना जाना है तब तक नहीं हाथ डालना उस पे, क्रिप्टोग्राफी पे। यस सर, वो थोड़ा सा एडवांस हो जाता है ना फिर। हाँ, वो बहुत एडवांस हो जाएगा, तुम्हारा लेवल अभी इंटरमीडिएट है ना। हम्म। मैंने भी किया था, 1-2 महीना रहा उसमें, फिर मैं छोड़ के आ गया क्योंकि नहीं होता वो अपने अपने लेवल के हिसाब से। मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ, मैंने क्रिप्टोग्राफी स्टार्ट की थी, क्रिप्टो जैकिंग भी की थी मैंने स्टार्ट, लेकिन कुछ चीजें होती है ना जो अपनी डोमेन के बाहर हो जाती हैं, फिर जब तक हम उस लेवल तक नहीं पहुंचे हैं। तो लाइक अभी भी मैं सीख ही रहा हूँ। हाँ, सीख रहे हो तो फिर तो वही है। लाइक अलग अलग ये हैक द बॉक्स हो गया। लाइक हाँ सिस्को के सर्टिफिकेशन कर रहा हूँ मैं अभी। हाँ, सिस्को के करो, गूगल वगैरह के सर्टिफिकेशंस करो, बाकी ठीक है, पाथ तो ठीक है आपका। बाकी टच में रहना कम्युनिटी में, बता यस सर। देंगे हम, टाइम टू टाइम हेल्प कर यस सर। देंगे। थैंक यू सर।
अरे वेलकम। और कोई अच्छा यहाँ पे आया हुआ है। Scenes that are not from cyber but according ये खुशी एक्चुअली पता क्या है, जब आप ये बन जाते हो ना एक ब्रांच स्पेसिफिक सीनियर्स जैसे बोल रहे थे, तो चांसेस होते हैं, लेकिन आपको ऑप्शंस ना एक्सप्लोर करने की जरूरत होती है। अब जैसे वो बोल रहे कि साइबर सिक्योरिटी, अब जयपुर का मेरे को वैसे इतना पता नहीं है साइबर सिक्योरिटी का, तो मैं फिर भी मैं देख के बताऊंगा, ग्रुप में बता दूंगा, मैं इन्फॉर्म कर दूंगा उस हिसाब से। लेकिन जहां तक बात रही ना ब्रांच स्पेसिफिक होने की, तो अगर आप ब्रांच स्पेसिफिक भी हो जाओगे ना तो भी बहुत चांसेस होते हैं, आपको जस्ट उन चांसेस को एक्सप्लोर करना होता है। अब मेरी तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन थी, लेकिन मैं हो भी गया था बीच में आईओटी वगैरह में घुस गया था, फिर अपने इंटरेस्ट पे होता है, मेरे को इंटरेस्ट नहीं आया तो फिर मैंने स्विच किया वेबडी पे, फिर वेबडी के बाद मैंने स्विच किया साइबर पे। तो 2-3 साल होता ही है, एक्सप्लोर करो, बड़ा टाइम है अभी तो, ऐसा कुछ है नहीं। भवेश चौधरी, गुड इवनिंग। भवेश एक्चुअली मैं आज इस सेमिनार में बता दूंगा कि कैसे कैसे कौन कौन सा पाथ फॉलो करना साइबर सिक्योरिटी का, उसी पे हम लोग डिस्कस करेंगे। मोर आउटसाइडर नहीं, ऐसा नहीं है, कोर टेक्नोलॉजी में अगर आप हो वेबडी और साइबर सिक्योरिटी में तो इंटर्नशिप मिलना मुश्किल है, लेकिन इंटर्नशिप मिल जाती है। आपको खुद अपने जो ऑप्शंस है ना उनको एक्सप्लोर करना पड़ता है। अपनी कोर स्किल कोई भी पकड़ लो कि आपके पास ये कोर स्किल है, इस पे वर्क करो, देखो कहाँ कहाँ पे आजकल क्या इसके ट्रेंड चल रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, फिर उस हिसाब से अप्लाई पैटर्न्स देखो कि आजकल की जो कंपनीज हैं या प्लेसमेंट जो भी इंटर्नशिप होती है वो क्या क्या डिमांड कर रही है, फिर उस हिसाब से अपने नेक्स्ट स्टेप प्लान करो। ऑल्सो एक छोटा सा क्विक, मतलब मेरी तरफ से भी, आई एम नॉट फ्रॉम दी साइबर सिक्योरिटी डोमेन, बट एक चीज जो मैंने ऑब्जर्व किया है इज दैट द गवर्नमेंट इज ऑल्सो वर्किंग ऑन डिफरेंट, मतलब साइबर सिक्योरिटी की जरूरत प्राइवेट सेक्टर को भी पड़ेगी और गवर्नमेंट सेक्टर को भी। गवर्नमेंट को पड़ेगी, तो यू कैन गवर्नमेंट में गो तो टू हाँ। डिफरेंट लैब्स, लाइक डीआरडीओ की कितनी सारी लैब्स हैं जो साइबर सिक्योरिटी में काम करती हैं। यू कैन रीच आउट टू डायरेक्टर्स, यू कैन गो, इसरो में कितना कुछ चल रहा है। सो साइबर सिक्योरिटी समथिंग जो हर किसी को चाहिए। सो बड़ी बारी हम लोग एक ही जगह एक ही फील्ड में अपने आप को रिस्ट्रिक्टेड देखते हैं, बट ओपन योरसेल्फ अप मोर। एंड मतलब ऐसे है कि आप अलग अलग कॉलेजेस के प्रोफेसर, लाइक गुड कॉलेजेस के प्रोफेसर्स को रीच आउट करो, उनसे सीखो, बिकॉज वो आपको एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी देने वाले हैं, एक रिसर्च बेस्ड एक्सपीरियंस भी देने वाले हैं। एंड विच इज फील, मतलब वो भी आपके लिए, अब आप किसी आईआईटी के प्रोफेसर दिल्ली बॉम्बे, उनको रीच आउट करो, पहले थोड़ा काम करो, सीखो, एंड आई एम श्योर कितनी सारी समर इंटर्नशिप्स निकलती हैं, you will learn from them as well. कोर्सेज भी करो, बट आई फील जब आप वहां जाओगे आपको एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होगा, आपका थोड़ा और पर्सपेक्टिव खुलेगा, which is one thing that I feel, मतलब I hope I am correct, Ralil. हाँ ठीक है, वही मैं बोल रहा हूँ ना, गवर्नमेंट हो गया या प्राइवेट सेक्टर हो गया, आजकल बहुत डिमांड है। और साइबर सिक्योरिटी अभी आ रहा है अपनी फॉर्म में, अभी तक आया नहीं है, फुल फ्लेज हुआ नहीं है। तो अगर आपको करना भी है ना इसमें पार्ट, तो बहुत वास्ट फील्ड है ये। दक्षिया मेरे को वो देना, होस्ट देना 1 मिनट। बाकी जिस किसी का कोई टेक्स्ट या कुछ भी रह गया है तो मेरे को बार बार इधर मैसेज करता है, क्योंकि कई बार मिस हो ही जाता है यार, ह्यूमन है हम भी, एरर हो ही जाते हैं। ठीक है, और ये जिसका माइक ऑन है कौन है? दक्ष होस्ट देना मेरे को। सर बेसिक्स से क्या करना है? बेसिक्स से आज मैंने बेसिक्स का ही बताना है वैसे, 0 से स्टार्ट करना है बिल्कुल। हाँ आज, अरे एक्चुअली पता है आज वाले इसका मोटिव, मतलब आज वाले डे का मोटिव ना 0 से start। मैं आज आपको बताऊंगा कि बिल्कुल 0 स्क्रैच से आप कैसे स्टार्ट करोगे साइबर सिक्योरिटी।
फिर कल संचय कैरी ऑन करेगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट डे आपको नेटवर्किंग का सिखाएंगे और लास्ट डे आपको हम दिखाएंगे कि अपना जो अपना एक खुद का लैब सेटअप करना, फिर उस पे आप कैसे साइबर सिक्योरिटी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो वही आज मैं आपको ये साइबर फॉरेंसिक्स वाला जो पूछ रहा था, इसमें वही है अपना। पहले तो आपके बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड, आईटी रिलेटेड, फॉरेंसिक साइंस रिलेटेड थोड़े बहुत। फिर उसके बाद बेसिक जैसे हाँ, क्या बोल रहे हो, सॉरी। मतलब इसमें बेसिक क्या क्या जैसे फोरेंसिक जैसे रिलेटेड बताया आपने। बेसिक्स में अब साइबर फॉरेंसिक्स करनी है तो हर एक एस्पेक्ट आ ही जाता है साइबर सिक्योरिटी का। नेटवर्किंग होगी या फिर इवन कंप्यूटर साइंस रिलेटेड जो छोटी डिटेल्स होती है ना, आईपी क्या होता है, या मतलब बिल्कुल माइन्यूट माइन्यूट डिटेल भी लेके चलो, आपको बेसिक्स उन सब चीजों के क्लियर होने चाहिए। जैसे एनटीएफएस सिस्टम क्या होता है, FAT32 सिस्टम क्या होता है, पता है ना आपको? ये स्टोरेज सिस्टम इनके टाइप होते हैं। फिर टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल्स क्या हो सकते हैं। ये फिर आपको एक दो, नेटवर्किंग में हाँ हाँ, हाँ अभी बेसिक बेसिक तो कर लिया, जैसे वायर शार्क करना, नेसस करना। बर्ब सूट वगैरह। हाँ हाँ, तो बस वही मैंने आज, मेरा आज मोटिव था कि जो बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो उनको मैं हेल्प करूं। जैसे आज तो मैं बर्ब सूट का बिल्कुल एक बेसिक सा एग्जांपल दूंगा कि आप किस तरह उसको यूज कर सकते हो कोई एक थ्रेड को इंटरसेप्ट करने में। फिर उसके बाद हाँ मैं बताऊंगा जॉन द रिपर है, उसको कैसे यूज करेंगे हम। बाय चांस आपको, आप कहीं पे कुछ पासवर्ड वगैरह क्रैक कर रहे हो तो उसके बाद आपको वो मिल जाता है, हैश फाइल मिल जाती है कोई। फिर उस हैश फाइल से आप पासवर्ड कैसे पता लगा सकते हो, वो सब मैं बताऊंगा आज। आई थिंक में स्टार्ट कर देना चाहिए अब। इट्स ऑलमोस्ट 9:02। ये अर्नव क्या बोल रहा था, लिनक्स सिस्टम को देवर नेसेसरी फॉर टुडे। और देखो, नेसेसरी तो नहीं है, अगर आपको बेसिक्स वगैरह आते हैं तो आपकी मर्जी है, स्किप कर सकते हो करना तो। प्रालन, आई हाँ थिंक हाँ, हमें कर देना चाहिए, 9:23 हो गया। एक सेकंड रुको, है ना, जस्ट आई विल बी बैक। Till the time Pralan is coming, I would like to ask, या तो raise your hand और drop in chat, आप में से किसका पासवर्ड is still like 1 2 3 4 5 6, पासवर्ड 1 2 3 और मे बी वर्स अपना बर्थडे ही रख दिया है। Like how many guys are there जिनका still, like you can raise your hand and tell me, I really want to know, I'm curious कि कौन कौन है जो अपने वाईफाई का भी पासवर्ड अभी एक चला रहा है। Oh, so we have 3 people. भाई Uh, साहब, सच I was में? expecting more. 4 is still less. अरे Uh, चल, Pralan is ज्यादा तो definitely judging you guys, but डैम ठीक है, he'll show you John the Ripper and then probably we'll see how things go. So, Pralan, should we start? हाँ, करो, स्टार्ट करो, आई गया जितने आने थे मुझसे। Okay, great. Uh, Good evening, everyone, and welcome to Besides Jammu Cybersecurity Bootcamp. I'm your host, Priya Rehan, and for the next 4 days, we'll be cracking, and hopefully not crashing our own Wi-Fi. Today, we kick off from the hashes to HTTP by Pralan Khera. If you have ever wondered what red, blue, purple teams do other than sound like Power Rangers, Pralan is here to explain. He's also going to show us some beginner friendly tools so don't worry if you opened Burp Suite outside your Chrome extensions lab. So let's get started. Please welcome the man who makes cyber tools beginner friendly, Pralan Khera. हेलो, गुड इवनिंग। अब तो चलो हो ही गई है इंट्रो वैसे। So this is the starting of first ever Security Beside Jammu's event, and I am thrilled to kick off this community-driven InfoSec virtual gathering right here in Jammu. सबसे पहले तो let me introduce you about Besides.
ठीक है, बिसाइड का मिशन सिंपल है, क्रिएटिंग अ स्पेस वेयर ऑल द प्रैक्टिशनर्स, all the students, all the researchers, and all the builders can share real world knowledge, collaborate openly, and grow together. तो आज के इवेंट में हम लोग ऐसी एक लॉन्ग टर्म साइबर सिक्योरिटी कम्युनिटी बनाना चाहते हैं अपने रीजन में। और इसका एक और है, क्योंकि मैंने बताया था मैं साइबर में था 3-4 साल पहले, मैंने देखा सारे उधर रैट रेस कर रहे हैं, फिर मैंने दिया। अब जब मैं साइबर सेक में आया तो जम्मू में तो कोई इंस्पिरेशन ही नहीं थी। फिर मैं और हमारा जो फाउंडर है सत्यम भाई, हम दोनों ने सोचा कि यार सेम बोट पे है, छोटे हम लोग तो एटलीस्ट जो हमारे जूनियर्स हैं उनके लिए कुछ ऐसी प्रॉब्लम ना हो। तो फिर हमने सोचा हम बिसाइड स्टार्ट करते हैं, हमारे पास परमिशन वगैरह भी थी, तो हम लोगों ने फिर उस हिसाब से स्टार्ट किया। अच्छा, बिफोर वी बिगिन, a quick thank you to all our volunteers, mentors, partners like 01 Network from Might College, GitHub, Cyfox Club of Punima College of Engineering, InfoSec Write-up, InfoSec Meetup, and Meet Cyber, and each other participant who are present here. तो कहते हैं, मैं शेयर करता हूँ अपनी। सबसे पहले तो एक चीज आज दिमाग में रखो कि जो ये बिल्कुल बेसिक है, ठीक है। मैं आपको पढ़ाऊंगा कि आपने कैसे लेवल 0 स्किल्स बनाना शुरू करनी है। मूविंग ऑन, सबसे पहले आएगा हमारे पास कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। अब जैसे हमारे होस्ट रिया ने बोला था कि रेड ब्लू एंड पर्पल टीम्स। अब ये रेड ब्लू एंड पर्पल टीम्स, पता है, साइबर सिक्योरिटी के अलग अलग ग्रुप होते हैं, मतलब हैकर्स के डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप होते हैं जो अपने ही रोल्स के हिसाब से अलग अलग डिवाइड होते हैं, नॉट लाइक पावर रेंजर्स। ओके, अब बाकी फिर इसके बाद हमारे पास एस्पेक्ट आते हैं कि आपके पास स्किल्स है, आप उसको प्रैक्टिस कहाँ करोगे। उसको हम प्रैक्टिस करेंगे सीटीएफ हो गया, कैप्चर द फ्लैग। एक वनरेबल आपके पास प्रोग्राम होगा, उसमें आपने कोई फ्लैग या वनरेबिलिटी होगी, उसको कैप्चर करना है। फिर उसके बाद आ जाएगा बॉक्स हैक, आपको इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है पूरा, जहाँ पे आप अपनी स्किल्स कर सकते हो डिस्प्ले। फिर आ जाएगा बाउंटी। अब बग बाउंटी जो है, बग बाउंटी स्पेसिफिकली होती है कि आप किसी कंपनी में फ्लॉ ढूंढते हो, फिर जो क्रिटिकल होता है बहुत, और आप उनको इन्फॉर्म करते हो, फिर वो आपको पे करते हैं। बाकी मैं टूल का डेमो दूंगा, बर्ब सूट का बेसिक इंटरसेप्ट कैसे करते हैं, इंस्पेक्ट कैसे करते हैं। अब बर्ब सूट जो एक टूल है, वो पता क्या करता है, जब आप कुछ भी इंफॉर्मेशन डाल के अपने ब्राउजर से पैकेट भेजते हो ना सर्वर में, वो उस चीज के बीच में एक इंटरसेप्ट का काम करता है। वो सब कुछ देख सकता है कि आप क्या भेज रहे हो सर्वर को, और दोनों साइड पे कुछ पता नहीं चलता है कि क्या हो रहा है बीच में। फिर एक हमारे पास टूल आता है जॉन द रिपर। अब आपके पास कुछ हैश मिल जाए आपको, तो फिर आप उसमें से पासवर्ड कैसे एक्सट्रैक्ट करोगे। हैश तो कुछ भी रैंडम नंबर्स का वो होता है, कॉम्बिनेशन होता है, आप उसमें से पासवर्ड कैसे एक्सट्रैक्ट करोगे वो मैं आपको बताऊंगा। बाकी इन सबको परफॉर्म करने के लिए हम ऐसा नहीं है किसी का पासवर्ड कर देंगे, ये लीगल कंसीडरेशन करते हुए हम DVWA, ये वर्नेबल एप्स होती है, हम इसी पे अपना जो भी है सारा स्किल्स वगैरह करेंगे। तो अभी एथिकल गाइडलाइंस हैं, आपको हमेशा एक एनवायरनमेंट होता है, उसी के अंडर ही प्रोसीड करना होता है, नहीं तो आपके ऊपर इलीगल केसेस और चार्जेस लग सकते हैं। और जो आपके पास टूल्स होते हैं ना, वो आपने टूल सीखने हैं डिफेंसिव पर्पसेस के लिए, ये नहीं कि दोस्त पे रेज करना है तो हाँ उसका मैं हैक कर लेता हूँ या उस पे मैं ट्राई करता हूँ। ये सब भी गलत होता है, अगर किसी ने केस कर दिया तो यू विल बी इन ट्रबल। बाकी जो हैकिंग प्रिंसिपल्स हैं, जो गाइडलाइंस होती हैं, वो सब फॉलो करो। अब आपको किसी भी अनऑथराइज सिस्टम पे नहीं टेस्ट करना है ये सब, ठीक है। अब जो मैलिशियस जो टेक्निक्स होती हैं विदाउट कोई कॉन्टेक्स्ट, अगर आपके पास कुछ कॉन्टेक्स्ट नहीं है कि कहाँ यूज कर सकते हैं, कैसे यूज कर सकते हैं, तो नहीं करना, क्योंकि यही आपका एक वो जो एथिकल गाइडलाइन होती है ना, उसके अंडर आता है ये। अब मेन हम आते हैं जो टीम्स होती है हमारी साइबर सिक्योरिटी में। सबसे पहली होती है रेड टीम। रेड टीम को हम अक्सर बोलते हैं अटैकर्स। ये अटैकिंग साइड पे जाते हैं कि हमें बग ढूंढना ही ढूंढना है, हमें अटैक करना है किसी भी वेबसाइट होगी या कंपनी पे। फिर आते हैं ब्लू टीम, ये होते हैं डिफेंड करते हैं।
ये डिफेंड करते हैं कि हमें जो हमारे ऊपर अटैक हो रहे हैं रेड टीम वाले जो कर रहे हैं उनसे हमें डिफेंड करना है खुद को। और बाकी पर्पल टीम होती है, ये कोलैबोरेटिव होती है, ये एक ऐसा ब्रिज का जो काम करती है रेड और ब्लू टीम के। ये जो भी अटैक हो रहे हो या जो डिफेंस कर रहा हो उनका डेटा एनालाइज करके रिपोर्ट बना के पूरा जो नॉलेज है, जो कमी पेशी होती है वो रिपोर्ट करती है कंपनीज को। अब अगर हम ज्यादा डिटेल में जाते हैं तो जो रेड टीम है ना, ये रियल वर्ल्ड सिनेरियो, मतलब ये कोई भी वेबसाइट पकड़ लेंगे, उस पे ये अटैकिंग स्टार्ट कर देंगे। अब ये अटैकिंग स्टार्ट कर देंगे, अटैकिंग के अंदर ये अलग अलग टेस्टिंग करेंगे कि कहाँ पे वेबसाइट में फ्लॉ है। फिर उसके बाद ये सोशल इंजीनियरिंग होती है, आप मतलब जो कस्टमर्स को लिखते नहीं है, जैसे आपका ओटीपी आ गया या आपका बैंक में इतने पैसे आ गए, उस टाइप की जो मैनिपुलेशन होती है उसको हम बोलते हैं सोशल इंजीनियरिंग। फिर उसके बाद ये सर्वर पे डायरेक्ट अटैक कर सकते हैं। फिर उसके बाद ये अपनी जो जो भी इनको मिलता है, फिर बग्स वगैरह जो कुछ भी मिलते हैं, ये फिर उसके बाद उसको डॉक्यूमेंटेशन वगैरह करके उसको डिफेंसिव साइड यूज कर सकते हैं। बाकी अब किसी ने अगर रेड टीम में जाना है, किसी ने अपना करियर पाथ रेड टीम में सेलेक्ट करना है, तो टूल्स आते हैं जैसे मेटास्प्लॉइट हो गया। मेटास्प्लॉइट होता है एक फ्रेमवर्क है। अच्छा, अब जो बिल्कुल बिगनर है ना, उनके लिए मैं मेटास्प्लॉइट देता हूँ। जैसे अब आपको किसी ने कोई ऐप भेजी और उन्होंने आपको बोल दिया कि आप इसको इंस्टॉल करो, ठीक है। अब आपको तो पता नहीं है कि ऐप के अंदर है क्या, आप तो सोच रहे हो कि नॉर्मल ऐप है, लेकिन वो जो है उसने मेटास्प्लॉइट यूज करके अपनी ऐप के साथ एक वायरस लगा के आपको भेज दिया। अब जैसे आप उसको इंस्टॉल करोगे, वायरस आपके सिस्टम में आ जाएगा। तो मेटास्प्लॉइट ये काम करता है। बाकी एनमैप है। एनमैप ये सारे जो आपके जो नेटवर्क्स होते हैं आसपास या आपके जो सर्वर से निकल रहे होते हैं, उनको मैपिंग करने के लिए यूज होता है। फिर एक आता है बर्बसूट। बर्बसूट मैंने बताया, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि जो भी पैकेट्स आपके जा रहे हो उनको इंटरसेप्ट करता है। फिर उसके बाद फिजिकल बाईपास टूल्स होते हैं। फिजिकल मतलब टूल्स हो जाए, उनको यूएसबी से कनेक्ट करके फिर ऑटोमेटिकली, जैसे यूएसबी रबर डकी होगी। अब रबर डकी जो होती है वो एक टूल होता है, जैसे आप उसको पीसी में इंसर्ट करोगे वो कुछ प्री जो आपके पास बिल्ड कमांड्स है ना उनको रन कर देगा। अब बात आती है अगर आपने रेड टीम में अपना करियर परस्यू करना है, तो करियर में आ जाते हैं पेन टेस्टर्स। पेन टेस्टर का मतलब हम होता है पेनिट्रेशन टेस्टिंग। ये कोई भी आप वेबसाइट मान लो, उसके अंदर ये टेस्टिंग करते हैं कि कितनी ये मतलब कितना ये वीक है ये वेबसाइट, कितना हम इसके अंदर तबाही कर सकते हैं। फिर सिक्योरिटी कंसल्टेंट हो सकती है, आप लोग अपनी कंपनी खोल सकते हो, मतलब फिर उसमें आप कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर सकते हो कि आपके पास ये फ्लॉ है, आपकी इसमें ऐसे ऐसे फ्लॉ है, आप इसको फिर आप अपनी सर्विसेज बेच सकते हो कि आप हमारे साथ बॉन्ड अप हो जाओ, हम लोग आपकी हेल्प करेंगे। बग बाउंटी हंटिंग कर सकते हो, आपको कोई बग मिल गया, आप कंपनी को रिपोर्ट करो, कंपनी वाले आपको पैसे देते हैं कि हाँ आपने हेल्प की हमारी, ठीक है। अच्छा, रेड टीम तक किसी को कोई डाउट, किसी ने कुछ पूछना हो तो एनीवन हैंड रेस कर लो, सर फिर हम आगे। बग बाउंटी तो एक वेबसाइट क्लोन बनाता है ना, जिससे अपना जो भी कोई टारगेट है वो जब वेबसाइट खोलेगा तो उनको पहले पहले जो उसका सारा डाटा है वो फिल करेगा, वो उसके पास आएगा, फिर वो जो जो अटैक कर रहा है वो उसको अपना उसकी सही वेबसाइट में भेज देगा। हाँ वो ही होता है, लेकिन अब देखो जो नए नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं, ठीक है, जिनको साइबर सिक्योरिटी के बारे में इतना नहीं पता, उनके डेवलपर्स तो वो होंगे ना जिन्होंने वेबडी से बनाया होगा। कई लो बजट वाले होते हैं जिन्होंने कोई भी कंसल्टेंसी सर्विसेज नहीं ली होती हैं, फिर उस जगह पे रेड टीम काम आती है। और जैसा आपने बोला कि उसका क्लोन बना लेते हैं, तो जो जिसके पास इतना दिमाग है ना कि वो क्लोन बना रहा है, तो हम हैकर्स भी कम नहीं है कि हमें भी नहीं पता होगा कि वो क्लोन है या नहीं है। तो हम उस हिसाब से अपने अपने स्टेप्स कर सकते हैं, लेकिन वो एडवांस में आ जाता है। मैंने आज बोला ना बिगनर है, तो इसको हम इसलिए बिगनर ही रखेंगे कि जिसको है तो उस हिसाब से वो अपने डाउट्स पूछ सकता है। एनीवन एल्स, किसी ने कुछ पूछना है? चलो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पे। फिर उसके बाद आती है हमारे पास ब्लू टीम।
अब जो ब्लू टीम है ना, मैंने बोला ये डिफेंड करेगी हमें रेड टीम से। अब इन्होंने क्या करना है, मॉनिटरिंग करनी है हमारे पूरे के पूरे सिस्टम की, कि उसमें क्या क्या बग्स हैं, कैसे कैसे हम उनको पैच कर सकते हैं इससे पहले कि रेड टीम वाले पैच कर ले। फिर वो उसके बाद वो टूल्स बनाते हैं ऐसे ऐसे कि हम ऑटोमेट हो जाए ये सब और इजी हो जाए टीम्स के लिए। अब इसमें जो टूल्स यूज होते हैं ना, जैसे मैं बता रहा था कि एम प्लेटफॉर्म्स हो गए, है ना, इसमें स्प्लंक आ गया, क्यूरेडार हो गया। अच्छा, SIEM होता है सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन एंड इवेंट मैनेजमेंट। तो इसमें हम इवेंट मैनेज कर सकते हैं कोई भी, मतलब जो मतलब जैसे के अंडर जो प्रोसेस चल रही हो ना, उसके इवेंट्स को हम कर सकते हैं। नेटवर्क मॉनिटरिंग टूल्स आ जाएंगे, ठीक है। और एक सेकेंड, सॉरी, नेटवर्क मॉनिटरिंग टूल्स आ जाएंगे। अब जैसे मैंने बोला था Nmap आ गया, तो Nmap से पूरा का पूरा जो सर्वर का नेटवर्क है हम उसको मैप कर सकते हैं, देख सकते हैं कहाँ कहाँ फ्लॉ है। फिर बाकी फॉरेंसिक एनालिस्ट सॉफ्टवेयर वगैरह आ सकते हैं। अब बात आती है इसमें, जब हमने करियर पाथ चुनना है, तो कोई पूछ रहा था ना, मैंने उसको बताया था आप सॉक एनालिस्ट बन सकते हो। सॉक एनालिस्ट होता है सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर, मतलब सारा का सारा जो सिक्योरिटी का ऑपरेशंस है ना, उसका एनालिस्ट बनना है आपने अगर, तो आप उनको बता सकते हो कैसे कैसे क्या क्या कहाँ कहाँ पे चल रहा है ये सब, ठीक है। बाकी इंसिडेंट रिस्पॉन्डर हो सकते हो आप लोग, आपने कहीं देख लिया कि यहाँ पे कोई वर्नेबिलिटी है, हम ऐसे ऐसे इसको डिफेंड कर सकते हैं, आप उस पर रिस्पॉन्ड कर सकते हो उस हिसाब से। फिर जो थ्रेट्स होगी उनको आप इन्फॉर्म कर सकते हो कंपनी को। तो ये आपके करियर पाथ हो सकते हैं ब्लू टीम में। अब मुझे बताओ, ब्लू टीम में किसी को कोई डाउट? यस नो लिख दो कहीं चैट वगैरह में कुछ भी। ओके, तो आगे चलते हैं सर प्रॉपर्टी। हाँ जी। आप किस में हो, ब्लू में या फिर रेड में? अरे मैं अभी हुई, मैं जस्ट अभी साइबर सिक्योरिटी एक्सप्लोर कर रहा हूँ अभी मैं। मेरी अच्छा, अभी तो बिगनर। डिग्री खत्म हुई है। अच्छा, मैं डिग्री जस्ट आपकी? अभी, हाँ मेरी डिग्री इलेक्ट्रॉनिक्स में हुई है, जस्ट अभी खत्म हुई है। मैं पाथ से भी एक्सप्लोर कर रहा हूँ अभी, हम्म। लेकिन तो सर मैं भी सोच रहा था सॉक एनालिस्ट का ही, ब्लू का। जॉब के लिए फ्रेशर्स को तो कोई लेता ही नहीं है ना इसमें। अरे बहुत मुश्किल है जॉब्स के लिए। इसके लिए पता क्या है, आपको बग बाउंटी हंटिंग करनी पड़ेगी, आपको खुद को प्रूव करना पड़ेगा कि हाँ मैं वर्थ इट हूँ इस जॉब रोल के लिए, मेरे को लो। तो हम्म। अब पता क्या है, आप किसी भी कंपनी की अगर आप कोई भी बग हो गया या कुछ भी हो गया उसको आप रिपोर्ट करते हो ना, तो फिर कंपनी का एक हॉल ऑफ फेम होता है, वो वहां पे आपकी फोटो आपकी इंफॉर्मेशन सब कुछ लगाती है। तो अब कंपनी में आप ऐसा बोलोगे ना, अगर एज अ फ्रेशर भी अप्लाई कर दोगे, रिज्यूमे वगैरह भेज दोगे, उसमें आप लिखोगे ना कि बग बाउंटी हंटिंग की है मैंने इस कंपनी में, तो वो इम्पैक्ट करता है, जो HR है ना उसका माइंडसेट चेंज होता है। मेरे कुछ दोस्त हैं उन्होंने बताया है। अभी फिलहाल ऐसा है कि मेरा कहीं 1-2 साल जाने का भी मन ही नहीं है कहीं भी, मैं एक्सप्लोर ही करूंगा 1-2 साल अभी बैठ के। तो SOC का ही सोच रहा हूँ मैं भी, सॉक एनालिस्ट का ही सोच रहा हूँ। तो उस हिसाब से देखेंगे। आप बताओ अभी क्या सोचा आपने? अभी तो सर मेरा यही है कि पहले हैकिंग सीखनी है मेरे को, तो सारी चीजें कैसे करते हैं, फिर उसको डिफेंड करना। तो वही मैं सर बताऊंगा आज से। डिफेंस स्ट्रीम में क्या पर्पस है इसका? डिफेंस में मतलब किस वे में? डिफेंस में जाने की मतलब आर्मी वगैरह उसमें। और डिफेंस में फिर आप यूजुअली ब्लू टीम में ही जाओगे ना, सॉक एनालिस्ट वगैरह। वहां पे फिर आप 24/7 आपको अपना जो सिस्टम है उसको मॉनिटर करना पड़ेगा, है ना। सिस्टम को आप मॉनिटर करोगे, फिर उसके बाद आपको पता चलेगा कि यहाँ से ये, अच्छा, टी पॉट हनी पॉट पता है आप लोगों को? टी हनी पॉट एक जैसे आपने बोला था अभी क्लोन होता है एक, ठीक है। तो हनी पॉट भी एक क्लोन होता है जिसके अंदर हम अटैकर्स को या हैकर्स को मिसगाइड करते हैं कि वही ओरिजिनल है। तो वो गलती से हमारे हनी पॉट में आ जाते हैं, हमें पता चल जाता है वो क्या क्या ट्राई करने वाले थे हमारी वेबसाइट पे, हम उनको कैच कर लेते हैं।
तो इस हिसाब से हम डिफेंसिव टेक्निक्स वगैरह यूज कर सकते हैं। और कोई डाउट अभी के लिए? हाँ, नीड टू बिल्ड अ सोशल प्रोफाइल। यस, यू नीड टू बिल्ड अ सोशल प्रोफाइल। बग बाउंटीज करो, हॉल ऑफ फेम वगैरह देखो, हैक द बॉक्स करो, फिर उस हिसाब से हाँ सोशल प्रोफाइल आपकी फिर बन ही जाएगी अच्छी खासी। कॉलेज के साथ कैसे मैनेज करें भाई? देखो, कॉलेज अब सबका ही 9 to 5 है, एक इधर मीटिंग में है उसका 8 to। तो मैं इतना ही बोलूंगा कि ऐसा भी नहीं है कि आपको रोज ही करना पड़ेगा, वीकेंड्स पे टाइम दो। वीकेंड्स पे टाइम दोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। वीकेंड्स पे ऐसे आप दिन में कोई 20 मिनट दे दो कोई भी एक नया कंसेप्ट पढ़ने में, ठीक है? हाँ, मैं रोड मैप दे दूंगा पक्का। इवन आपको ये वेबसाइट भी, ये मैंने वेबसाइट पे बनाई है प्रेजेंटेशन, ये मैं आपको कर दूंगा। हम्म। तो उस हिसाब से फिर वीकेंड पे ज्यादा जोर लगा के ट्राई करो इसको। अब ओवरव्यू किसी ने देखना है, जो रेड टीम है वो ऑफेंसिव में आ जाती है, वो अटैक करने के लिए आती है, जो ब्लू टीम नहीं कर सकती। अब पर्पल टीम जो है वो ब्लू और रेड के बीच का गैप है ना, तो पर्पल वो सब करेगी जो ब्लू भी करती है रेड भी करती है। अब ये तो प्रेटी मच क्लियर है। अब बात आती है सर्टिफिकेट्स की। तो सर्टिफिकेट्स में रेड टीम के लिए आपको पेन टेस्टिंग लगती है, तो पेन टेस्टिंग का सर्टिफिकेट चाहिए, OWSP का सर्टिफिकेट चाहिए। ये सब मैं एंड में बताऊंगा इनका क्या क्या है। ये सिक्योरिटी प्लस ये जो है वेरियस प्रोडक्ट स्पेसिफिक सर्टिफिकेशन, ये सब मैं बता दूंगा। तो अमाउंट कितना लगता है इन सर्टिफिकेट्स की अप्लाई करने के लिए? अमाउंट डिपेंड करता है। अब जैसे इसमें है CEHD है, CEH होता है एक सर्टिफाइड एथिकल हैकिंग वाला। तो उसमें आपको पूरा सर्टिफाइड हो जाता है कि आप हाँ हो इस फील्ड में। तो डिपेंड करता है वो भी। मैंने वैसे खुद नहीं अप्लाई किया अभी, मैंने बोला ना मैं अभी एक्सप्लोर ही कर रहा हूँ। तो एंड में करते हैं क्वेश्चन एंड आंसर ये सब वगैरह। अब जैसे यहाँ पे है ये जो आपको पता तो चल ही गया ब्लू और रेड क्या। अब जो ओवरलैपिंग हो रही है ना, ये शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी बताती है आपको कि मतलब अब जैसे जो जगह ओवरलैप कर रही है ना इसमें पर्पल पर्पल, इसमें आपको ये भी पता चल जाएगा कि अटैकर का इनसाइट क्या है, ठीक है, और डिफेंडर की विजिबिलिटी क्या है, डिफेंडर क्या क्या कर सकता है, अटैकर क्या क्या कर सकता है। और जो पर्पल टीम्स के जो आउटपुट होते हैं ना, वो अपने आउटपुट ब्लू और रेड टीम को देता है, तो उस हिसाब से वो लोग फिर आगे अपना अपना सिस्टम इंप्रूव करते हैं। अब देखो, अब बात आती है, आपको पता चल गया कि क्या क्या टीम्स होती हैं, क्या क्या टूल्स होते हैं, क्या क्या आपने प्रैक्टिस करना है। अब क्वेश्चन आता है कैसे। ठीक है, आप प्रैक्टिस कैसे करोगे? मैंने बताया CTF होता है, कैप्चर द फ्लैग। अब CTF में क्या होता है कि कोई भी आपको ऐसे सिनेरियो दे देंगे, उसमें आपने उसको एक्सप्लोर करना है कि इसमें क्या हमारी वीकनेस है, हम उसको रिपोर्ट करेंगे। और अगर करेक्ट हुआ तो फिर आपको रिवॉर्ड्स वगैरह मिलते हैं, या फिर उसी हिसाब से वहां पे वॉल ऑफ फेम। फिर आता है हैक द बॉक्स। हैक द बॉक्स एक अलग ही एक ऐसा एनवायरनमेंट है हमारे लिए, जो आपको पूरा एक सिस्टम दे देता है, रिमोट सिस्टम दे देता है कि आप इसके ऊपर सारी वो टेस्ट करो अपनी स्किल्स। रियल वर्ल्ड सिनेरियोज होते हैं कि हाँ सच में ऐसा पॉसिबल भी है। फिर लास्ट में आते हैं बग बाउंटी प्रोग्राम। जो बग बाउंटी प्रोग्राम होते हैं इसमें तो आपको वीकनेस फाइंड करनी होती है रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में, और फिर आप उसको रिपोर्ट कर दो तो आपको पेमेंट मिल जाती है कंपनी से एज अ पीस ऑफ थैंक यू कि हाँ आपने हेल्प की हमारी। अब डाइविंग CTF क्या होता है? CTF पता है बेसिकली एक से मतलब आजकल आ रहा है ना कि आपने गेम खेलते खेलते कुछ सीखना है, तो CTF वही है। CTF में ऐसे चैलेंज होंगे, लेवल्स होंगे कि आप एक दूसरे से compete करो, ठीक है, फिर आप एक दूसरे से compete कर रहे हो तो आपको दूसरों से बेटर होना है। तो उस चक्कर में ना कॉम्पिटिटर अंडर आपकी स्किल्स बढ़ती हैं। फिर उसके बाद देख सकते हो कि हाँ उसने मेरे से पहले कर लिया, उसने कैसे कर लिया, कनेक्ट करता हूँ, फिर इसकी कम्युनिटी बनती है पूरी एक। और फिर उसके बाद ना आपको जैसे कोई भी एक स्पेसिफिक टेक्निक चाहिए,
तो आप उस टेक्निक में जल्दी जल्दी अपनी स्किल्स डेवलप करते हो, क्योंकि कैप्चर द फ्लैग होते हैं ये स्किल्स बेसिस पे होते हैं, अपने स्किल्स के हिसाब से उसको सॉर्ट करके तो सॉल्व कर सकते हो। अब सीटीएफ के ड्रॉबैक हैं कि इसमें हर बार जो होता है वो रियलिस्टिक सिनेरियो नहीं हो सकता, कभी कभार वो ऐसा दे देंगे जिसका रियल वर्ल्ड में है ही नहीं कुछ यूज। ठीक है, और बिगनर्स के लिए कई बार बहुत ऐसे, अगर पेशेंस लेवल आपका जीरो है तो फिर आपको बहुत प्रॉब्लम आ सकती है सॉल्व करते हुए सीटीएफ वगैरह। बाकी सीटीएफ अगर आपने करना है तो पीको सीटीएफ होता है, डेफकॉन वाले सीटीएफ हो गए। डेफकॉन एक साइबर सिक्योरिटी की वही है, हमारी तरह ही है। किसी ने हैंड रेस किया, कर सकता है माइक ऑन जिसने हैंड रेस किया। अच्छा, लाइव सीटीएफ हमने प्लान किया था, लेकिन पता क्या हुआ, सीटीएफ अगर आप लोग करोगे तो फिर आपका लेवल कुछ होना चाहिए कि आपको कुछ आना चाहिए, तो अब हम रख रहे थे इसको बिल्कुल जीरो लेवल वालों के लिए जो बिगनर है अभी आ रहे हैं, तो फिर हमने ड्रॉप कर दिया। लेकिन हाँ, लास्ट डे आप लोगों के लिए होगा एक सीटीएफ, हमारे जो हैं आयुष हैं वो टीम मेंबर, वो आपको करके बताएंगे कि सीटीएफ कैसे करते हैं। ठीक है, ctftime.org एंड गो एंड विजिट दिस फॉर मोर इन्फो। हाँ, पीको सीटीएफ आपने अगर सीखना है तो पीको सीटीएफ जाना, और अगर आप ऑलरेडी आता ही है तो सॉल्व करना ctftime.org। हाँ, ये अच्छा बताया इसने। बाकी आगे देखते हैं हैक द बॉक्स। अब हमारे पास आ जाता है हैक द बॉक्स। हैक द बॉक्स हमारे पास फिर पूरा एक ना स्ट्रक्चर्ड एक हमारे पास सिस्टम आ जाता है, जिसमें आपको रियल वर्ल्ड अटैक के आपको वो मिलते हैं, सिमुलेशंस मिलते हैं। सिमुलेशन पता है ना आपको, कि रियल वर्ल्ड का कुछ भी कॉपी करके वो आपको बता देंगे, आपने रियल वर्ल्ड आपको सिनेरियो मिल जाएंगे, और आप अपना उसमें सारे जो भी आपके स्किल्स वगैरह सब यूज करके तो अपना जो भी आपने डेमो करना है या अपने फ्लॉज देखने हैं कि हम कहाँ कहाँ लैग करते हैं, वो सब आप अपना ट्राई कर सकते हो। और हाँ, हैक द बॉक्स का एक और है, इसमें आपको कम्युनिटीज मिल जाएंगी, राइटअप मिल जाएंगे कि किसी ने अगर कुछ सॉल्व किया तो उसने कैसे किया, उस पर एक पूरा डिटेल्ड राइटअप अवेलेबल होगा, और डिस्कशंस वगैरह भी होती हैं यहाँ पे। ठीक है, लेकिन हाँ, अगर आपने हैक द बॉक्स करना है तो इसमें मंथली सब्सक्रिप्शन लगता है, और टाइम इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है। जिसने कॉलेज भी करना है वो साथ साथ मैनेज नहीं कर सकता, मतलब अगर आप नहीं दोगे 1 घंटा 2 घंटा दिन का, या वीकेंड्स पे टाइम नहीं दोगे तो फिर होता ही है। बाकी फिर लास्ट में आ जाता है हमारे पास बग बाउंटी। अब जो बग बाउंटी होती है, इसे मैंने आपको बताया था, वीकनेस फाइंड करनी होती है एंड यू गेट पेड फॉर रिस्पॉन्सिबल डिस्क्लोजर। अब ऐसा भी नहीं है कि आप सबको बता दोगे कि हाँ मैंने ये फाइंड कर लिया, ये फाइंड कर लिया, ये फाइंड कर लिया। आपको डिस्क्लोज नहीं करना, आपने सिर्फ कंपनी को मेल करके ही डिस्क्लोज करना। और फिर जो आपने जो भी डिस्कवर किया होगा उससे ऑर्गेनाइजेशंस को हेल्प होंगी, वो अपना सिस्टम प्रोटेक्ट करने में करेगा। ठीक है, लेकिन इसके जो ड्रॉबैक्स होते हैं ना, उसमें ये है कि आजकल कंपटीशन बहुत है बग बाउंटी में, स्किल्स भी आपको एडवांस चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, एक बाउंटी हो सकती है क्या अपने साथ? मतलब क्या बोल रहे हो आपने, यहाँ पे बग लाइव बाउंटी? कैसे होगी, हम स्टार्टिंग करें तो? बग बाउंटी फिर वही है, आपके बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। अच्छा, बग बाउंटी तो एडवांस लेवल के लिए आ जाती है, पता है। बग बाउंटी में क्या होता है, देखो आप डायरेक्ट एक रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन से इंटरेक्ट कर रहे हो, ठीक है। तो अब ये तो हाँ, नहीं है कि आप बेसिक्स यूज करके उसमें फ्लॉ ढूंढ लोगे, उसके लिए आपको एडवांस स्किल चाहिए। तो जो एडवांस स्किल वाला है वहां पे कंपटीशन बहुत है अभी। और एडवांस स्किल में क्या क्या? क्या बोल रहे हो? एडवांस स्किल में क्या क्या चाहिए फिर? एडवांस स्किल में फिर वही आ जाता है, आपको नेटवर्किंग अच्छी, अब जो बेसिक स्किल्स है उसको पूरा आपको प्रॉपर होना चाहिए। फिर जो टूल्स हैं वो आपको टिप्स पे याद होने चाहिए पूरा पूरा, कैसे उसका क्या यूज कर सकते हैं हम। ये भी मैं करूंगा, एंड में बताऊंगा, इसमें ब्रीफ करते हैं जब क्वेश्चन आंसर सेशन होगा, तब हम करेंगे इसमें ब्रीफ, मैं कर दूंगा, आपको बता दूंगा। लेकिन बग बाउंटी में क्या होता है, जैसे लीगल कम्प्लेक्सिटीज हो सकती हैं। अब आपने कर दिया, कंपनी ने बोला हमने पहले ही कर लिया, फिर कंपनी, कई बार कंपनीज क्या करती हैं, आपका बग ले लेती हैं और बोलती कि हमने तो इसको कर दिया हुआ है सॉर्ट,
हम कुछ नहीं कर सकते, हम आपको पे नहीं कर सकते, तो आप इस पे कुछ लीगल एक्शन भी नहीं ले सकते हो। ये सब थोड़ी डाउनवर्ड इसकी डाउन साइड्स हो जाती हैं बग बाउंटी की। तो किसी को ओके, डाउट यहाँ तक? नो सर, अब क्लियर हो गया। एक मिनट मैं मैसेजेस देख लूं। अरे सत्यम भाई भी हैं अपने। अरे अरे, सत्यम थोड़ा इंसाइट देंगे आपको एंड में, चलो। हाँ वो देखो, जैसे सत्यम बोल रहा है ना कि अपने रिकॉन वगैरह करो। अपने रिकॉन मेथड खुद बनाओ। कैसे आपने, रिकॉन होता है इंफॉर्मेशन गैदरिंग, कैसे आपने इंफॉर्मेशन गैदरिंग करनी है उसके मेथड्स वगैरह खुद बनाओ। ऑटोमेटेड टूल्स पे आप डिपेंड रहोगे तो फिर वो कई बार पता क्या होता है, आप कोई वेबसाइट ही अगर कुछ उसका रिकन कर रहे हो तो कुछ सब डायरेक्टरीज मिस हो जाएंगी ऑटोमेटेड टूल्स पे, इसलिए। अब आ जाता है अगर हमें अपना करियर पाथ साइबर सिक्योरिटी में, ठीक है। साइबर सिक्योरिटी में पहले क्या होगा, आपको स्किल्स आनी चाहिए, फिर उसके बाद सीटीएफ सॉल्व करो, फिर एक अपना होम लैब बिल्ड करो। अच्छा हाँ, होम लैब हो गया, दूसरा ही हैक द बॉक्स होता है। अगर आपको होम लैब बिल्ड करना है तो फिर सत्यम ने अपने लिंक्डइन पे डाला हुआ है सारा कि कैसे कैसे आप होम लैब बिल्ड कर सकते हो। उसके लिंक्डइन पे एक बार जाके कर देना सत्यम, साथ में ना वो ड्रॉप कर देना अपना लिंक ना होम लैब का, मीडियम वगैरह का जो भी है इसमें। बाकी फिर बग बाउंटी करो, उसके बाद फिर जब आपकी बग बाउंटीज वगैरह होगी, एडवांस स्किल्स डेवलप होगी, तो फिर अप्लाई करना शुरू करो मीटिंग्स में और वगैरह पे, जहाँ जहाँ आपके रोल्स हैं वहाँ वहाँ अप्लाई करना शुरू करो, ठीक है। तो उसके बाद अच्छा, आज का करते हैं हम। देखो आज हम सेटअप कर रहे हैं डीवीडब्ल्यूए, बोट और द रिपर। अब इसमें हमारे पास केस पता क्या है, डीवीडब्ल्यू ए जो है वो है एक वर्नेलेबल ऐप होती है। उसके अंदर आप अलग अलग टाइप के अपने प्रैक्टिस कर सकते हो, जो भी आपको लगता है कि इसके अंदर वीकनेस है या आपने स्किल, मैंने बताया था आपको। बाकी बर्ब सूट हो गया और जॉन द रिपर। जॉन द रिपर ये हैशेस को पासवर्ड में कन्वर्ट कर सकता है। आपके पास कोई भी हैश होगा आप उसको पासवर्ड में कन्वर्ट कर सकते हो। तो अब इसका हम लाइव डेमो मैं आपको दिखाऊंगा। अच्छा अब मेरी बात सुनो, जो आज का जो बूट कैंप है ना, ये बिल्कुल ही बिगनर्स के लिए है। तो जिसके पास तो लाइनक्स है इंस्टॉल्ड, वो मेरे साथ कर सकते हैं प्रैक्टिस। अगर बीच में कुछ नहीं समझ आया तो उसी टाइम माइक ऑन करके बताना, मैं उसी टाइम हेल्प करूंगा, ठीक है। बाकी फिर आ जाता है हाँ, इसमें मैं बिल्कुल आपको बताऊंगा कि कैसे एक पैकेट जो है वो आप यहाँ से कुछ भी इंफॉर्मेशन भेजते हो कि हाँ वो सर्वर के पास जाएगा, आपका लॉगिन हो गया या कुछ भी आप एंटर करते हो, तो जो बर्ब सूट है वो बीच में इंटरसेप्ट कर लेता है उसको। आप इंफॉर्मेशन को देख सकते हो कि क्या जा रही है इंफॉर्मेशन, फिर आप एडिट करके भी भेज सकते हो, ठीक है। या फिर आप उसको देख सकते हो कि क्या है और फिर उसको यूज कर सकते हो अटैक्स के लिए बाद में। अब और ये डीवीडब्ल्यू है, अब मैं इसको सेटअप करना दिखाऊंगा आपको अपने इसमें वर्चुअल मशीन में। मेरे को पहले जस्ट वर्चुअल मशीन स्टार्ट करने दो फटाफट। ये देखो, ये अब मेरी वर्चुअल मशीन है। इसमें अब देखो, सबसे पहले हमारा मोटिव था डीवीडब्ल्यूए को सेटअप करना, ठीक है। अब डीवीडब्ल्यूए ऐसे सेटअप करना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं आपको इजी वे बताता हूँ। ये पहले की एक रेपो बनी हुई है डिजी निंजा करके, मैं इसका लिंक भी डाल दूंगा। यार रुको, मैं इसी में ही डाल देता हूँ, मीटिंग में ही। हाँ हाँ वेदांत, तुम कर सकते हो। MITM अटैक भी, हाँ वही होता है, MITM अटैक ही हो जाता है एक टाइप का। और ऐसा आप कर सकते हो कि रीसेट ईमेल अपनी डाल दी,
ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको उसी मशीन पे होना चाहिए या आपके पास एक्सेस होना चाहिए, तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है जब तक आपके पास एडवांस स्किल्स नहीं है। ये देख लो, ये डीवीडब्ल्यू की मैंने रेपो भेजी है। अब जब आप इसको क्लोन करते हो ना, तो इसमें आपने सिर्फ एक यही रन करनी है। अब मैंने पहले का ही क्लोन करके रखा है, ठीक है, ये क्लोन है पूरा। तो मेरे को जस्ट इसमें टर्मिनल में ओपन कर लूंगा यहाँ पे। टर्मिनल ओपन करने के बाद मैं वो जो वहां से मैंने कमांड कॉपी की थी, मैं उसको मेरे को लगता है हुई नहीं हो। कमांड कॉपी नहीं हुई है। हाँ, अब हो गया। ये हो गई। इसके बाद इसको हम रन करेंगे तो वेट करना पड़ेगा। मैं पासवर्ड डाल दो। ये डीवीडब्ल्यू इंस्टॉलर आ गया, ठीक है। अब ये खुद ही सारी फाइल्स वगैरह इंस्टॉल करेगा, वेट करना पड़ेगा। तब तक के लिए कुछ, एक मिनट। हाँ, मैंने पहले से इंस्टॉल था इसलिए ये बोल रहा है कि फोल्डर पहले का है। फिर से डिलीट कर लेता है इंस्टॉल। अब हम बिल्कुल बेसिक कर रहे हैं ना, तो हम यहाँ पे पासवर्ड वगैरह कुछ नहीं रखेंगे, ठीक है, सिर्फ एंटर करते जाएंगे नो पासवर्ड के लिए। अब एसक्यूएल वाला सेटअप भी हो गया उसका। अब डीवीडब्ल्यू सेटअप हो रहा है। हाँ, अब ये हो गया। इसमें इन्होंने हमें ये भी दे दिया, यूजर नेम हमारा एडमिन है और पासवर्ड हमारा पासवर्ड है, जो डीवीडब्ल्यू का लॉगिन पेज है। अब सबसे पहला हमारा काम था कि हमने पर्प सूट यूज करके इंटरसेप्ट करना है जो भी पैकेजेस जा रहे हैं हमारे उधर, ठीक है। अच्छा, जिस किसी को भी जो भी डाउट है ना। अच्छा, ओके ओके, ट्राई कर रहे हो साथ साथ, ठीक है। तो माइक तो आप ऑन कर ही सकते हो, माइक ऑन करके बता दो मेरे को बीच बीच में ना। जिस किसी को भी डाउट है माइक ऑन कर लेना, या रिया मेरे को ना साथ साथ इन्फॉर्म करते जाना जो कोई भी कुछ लिख रहा है ना, क्योंकि हम ये विंडोज पे भी कर सकते हैं क्या? लाइक जरूरी थोड़ी है कि लिनक्स पे करें। नहीं नहीं नहीं, लिनक्स ही चाहिए इसके लिए। मैंने आर्च लिनक्स यूज कर रहा हूँ सुडो के। अरे कोई भी करो, डिस्ट्रो सेम होना चाहिए यार। हाँ हाँ, वो तो है। हाँ, मैं बता देता हूँ एक बार क्या हुआ है। देखो, ये जो रेपो है इसका मैंने लिंक आपको भेज दिया हुआ है इसमें मैसेजेस में, चैट के। रिया, एक काम करना, जब भी कोई कुछ पूछेगा ना चैट में, तो मेरे को जस्ट एक इन्फॉर्म कर देना, क्योंकि मैं दूसरी स्क्रीन पे हूँ ना। सर इसकी जिप फाइल डाउनलोड कर लिया फिर क्लोन करें। जिप फाइल डाउनलोड कर लो, उसके बाद उसको एक्सट्रैक्ट कर लेना। अगर आपके उसमें गिट इंस्टॉल्ड है तो गिट कर लो। हाँ, लेकिन पता क्या है सत्यम, कई बार मेरे ही केस में ना, जब प्रॉक्सी ऐड करो ना, तो फिर उसके बाद इसका VMware का ना इंटरनेट बंद हो जाता है। बड़ी बार प्रॉब्लम आती है, तो इसलिए फिर मैंने ढूंढा था ये गिटहब वाला ही बताता हूँ इन सबको। सर अपनी वर्चुअल मशीन भी हैक हो सकती है? भाई वर्चुअल मशीन कैसे हैक होगी, क्या बोलते हैं? मतलब मेरे को कॉन्टेक्स्ट दे पूरा क्या। मतलब वर्चुअल मशीन में भी कोई हैकर आ सकता है या फिर वायरस आ सकता है इसमें, कुछ यार भी? बट वो मेन हार्डवेयर डैमेज नहीं करेगा ना उतना। हाँ, पॉसिबल तो है, लेकिन उससे आपका जो मशीन होगी, जो ओरिजिनल मशीन है जिसपे आप VM रन कर रहे हो, वो उस पे कोई इफेक्ट नहीं ना होगा। सैंडबॉक्स तो अच्छा, बन ही गया। और लिनक्स से डायरेक्ट विंडोज में भी आ सकता है क्या हैकर? नहीं, इतना तो नहीं होगा भाई। जब तक आप वर्चुअल मशीन पे हो, वर्चुअल मशीन से बाहर कुछ नहीं आएगा। अच्छा, मतलब बिल्कुल पूरा जैसे विंडोज अलग है वैसे ही लिनक्स अलग है पूरा। हाँ। अच्छा, ठीक है। वापस से, हाँ मैं बता देता हूँ। टारगेट मशीन है तुम सब, हाँ। अच्छा, लिनक्स
स्टार्ट करना है तो नॉर्मल काली लिनक्स कर लो यार, मैं भी वही करता हूँ, बेस्ट है। जब टूल्स आप एक्सप्लोर कर रहे हो तो काली ही करो। जब प्रोफेशनल में जाना तो फिर मैं तो रिकमेंड करूंगा पैरेट ओएस, उसमें पहले ही टूल्स आ जाते हैं काफी। हाँ मैं बता देता हूँ एक बार फिर से मैंने क्या किया। ये है, इसको कोड से जाके यहाँ से डाउनलोड कर लो जिप फाइल। फिर उसके बाद डेस्कटॉप में जाके एक्सट्रैक्ट कर लेना, ठीक है। जब ये एक्सट्रैक्ट हो गया उसके बाद राइट क्लिक करो, ओपन टर्मिनल हेयर, ठीक है। अब टर्मिनल आपने ओपन कर लिया, उसके बाद यहाँ पे आपको दिया हुआ है आपने कौन सी कमांड रन करनी है। कोई कुछ बोल रहा है क्या? हाँ हो जाता है, WSL पे भी चल जाता है, मैंने ट्राई नहीं किया वैसे, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड पड़ा है वही ना, अलग ड्राइव बन जाती है उसकी। सब सिस्टम तो मेरे को इतना फ्लेक्सिबल नहीं लगा सब सिस्टम, पता है। तो जब आप लोगों का ये डाउनलोड हो जाएगा, एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, उसके बाद ये वन लाइनर वाले सेक्शन पे आ जाओ। या रुको मैं ये मीटिंग में ही भेज देता हूँ, रुको इसकी एक कमांड ना पूरी। सर ये एसक्यूएल यूजर में पासवर्ड में क्या डालना पासवर्ड मैंने बोला ना, अभी बिगनर है तो एंटर एंटर करते जाओ, कुछ नहीं डालो, सिंपल एंटर करो। है? उसके बाद जब DBW सेटअप हो जाता है फिर ये आपको बता भी देता है लोकल होस्ट स्लैश DBW। ये देख लो, ये है, आपको ये कमांड रन करनी है, उसके बाद ये इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। इसमें प्रॉक्सी लगाने की जरूरत नहीं पड़ती क्या किसी भी ब्राउजर में, अगर हम लोग यहाँ से डायरेक्ट इंस्टॉल कर रहे हैं तो? नहीं, प्रॉक्सी वगैरह रहने दो, अभी तो बड़े बेसिक हो यार, अभी प्रॉक्सी वगैरह में फंस जाओगे तो फिर बाद में चक्कर आएगा तुम्हें। अभी पता क्या है, अभी तुम देखो कोर स्किल क्या है, प्रॉक्सी तो क्या है, बाद में तुम 2-3 नंबर डालो तो प्रॉक्सी लग जाती है यार। अभी जो कोर स्किल है उस पर फोकस कर लो। सबका हो गया इंस्टॉल, फिर मैं करूँ आगे। जब फिर अब आपका ये हो गया ना DBW, अब हमने बब सूट पे आना था, तो यहाँ से आप बब सूट ओपन करेंगे। अभी टेम्परेरी प्रोजेक्ट बना लो एक, ठीक है, टेम्परेरी प्रोजेक्ट मेमोरी, नेक्स्ट करो। उसके बाद बब के डिफॉल्ट्स पे ही सेट करके स्टार्ट बब कर दो। हाँ वो यही जैसे सत्यम बोल रहा है कि इसके बाद तुम्हें प्रॉक्सी वगैरह यूज करनी पड़ेगी, तो वो डाउट सेशन में बताते हैं उसका सारा। कर लो, ये बब सूट ऑन करो सारे अपना, फिर उसके बाद मैं बताता हूँ। हाँ मीटिंग रिकॉर्ड हो रही है। हमें वैसे अपने रिकॉर्ड के लिए भी चाहिए थी। सब सूट आप पे रनिंग है, मैं कोई को बता।
इनवैलिड, अरे मैंने बोला ना पासवर्ड नहीं डालना है, सिर्फ एंटर 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 प्लस प्रेस करो। जब पासवर्ड डालना तो फिर पीछे से हम्म सर अभी अपन ये सब इस्तेमाल कर क्यों रहे हैं? मैंने टूल्स आपको दिखाने थे ना। आप तो इंटरमीडिएट हो, यहाँ पे बेसिक से बड़े हैं जिनको बेसिक अभी सिखाना है, तो इसलिए फिर मीटिंग के एजेंडा में लिखा हुआ था कि 2 टूल्स में बताऊंगा। नहीं मतलब बर्प शूट का यूज करके अपन पासवर्ड क्रैक कर रहे हो, यही है क्या मोटिव? नहीं नहीं नहीं, पासवर्ड बेसिक सिखाना है। अच्छा। आपका ये लाइनक्स कितना पुराना है जो आउट ऑफ डेट दिखा रहा है? sudo apt अपडेट रन करो, अपडेट हो जाएगा सब। ये रन करो sudo apt update। वेदांत भाई हुआ? हाँ, भेज दे, कम्युनिटी में भेज दे, जो ग्रुप है उसी में भेज। मैं देखता हूँ, मेन जो ग्रुप है इसी में भेजना, साइबर सिक्योरिटी बूट का। अरे वो पुराने वाले एरर छोड़ना, इसको वाई दबा के एंटर कर। वाई दबा के एंटर कर, फिर दे पता क्या होता है। PHP MySQL भी नहीं डाउनलोडेड है, PHP भी नहीं इंस्टॉल्ड है, MariaDB क्लाइंट भी नहीं है, MariaDB सर्वर भी नहीं है, Apache 2 भी नहीं है। तूने लाइब्रेरीज कोई भी अपडेट नहीं की है? कभी ये रन नहीं किया sudo आप अपडेट वगैरह मैंने कुछ अभी तो भी? लाइक आज अभी लाइक डाला था इसमें लाइक अभी लाइक डाला था ना, फिर हम्म, पता क्या कर, फिर अभी ये देख ले। हाँ, फुल अपग्रेड करना है लेकिन तेरे को टाइम बड़ा लगेगा, तो अभी इसको देख। ये जो कमांड साहिल ने दी है इसको रन कर। हाँ तो तब तक देख ले कैसे करना है, सुबह तक मीटिंग का ये मिल जाएगा रिकॉर्डिंग। ओके ओके गॉट इट। ठीक है तो अभी के लिए प्रलीन को देख लो वो कैसे कर रहा है, सुबह वीडियो मिल जाएगी, फिर अलग से ट्राई कर लेना। साथ में मैंने ये छोटे छोटे कोई एक एक दो दो रील भी डाली है इन सब पे, कैसे कैसे करते हैं, मेरी उस पे इंस्टाग्राम पे देख लेना। बाकी मैं बताता हूँ अभी कैसे करते हैं। तो जब आप ये अपने बर्ब सूट में आ जाओगे ना, उसके बाद ये प्रॉक्सी में जाके यहाँ से आपने इंटरसेप्ट ऑफ है ना, आपने यहाँ से इंटरसेप्ट ऑन करना है। अब जो बर्ब सूट है वो जो कोई भी पैकेज जाएगा, ठीक है, उस पैकेज को वो इंटरसेप्ट करेगा। फिर उसके बाद वो अ, हमें बताएगा कि ऐसा ऐसा ये पैकेज आया है। अब मैं आपको करके बताता हूँ, ये इंटरसेप्ट ऑन है। अब ओपन ब्राउजर कर लो यहाँ से। अब ये वेट करो, हो गई, ब्राउजर ओपन हो गया। अब जो यहाँ पे इसने हमें दिया था, ये HTTP लोकल होस्ट DVW, अब हमने जाना है इसके लॉगिन पेज पे। ये है इसका लॉगिन पेज, लोकल होस्ट DVWA login.php। अब देखो, ये जो बर्ब सूट है ना,
ये जो कुछ भी जा रहा है उसको इंटरसेप्ट करेगा, ठीक है। अब जो भी पैकेट, जैसे मैंने ये लिखा, यहाँ से ये पैकेट गया तो फटाफट बर्ब सूट ओपन हो गया था, ये बता रहा है कि ये वाला जो रिक्वेस्ट है ये आई है। अब मैं जब तक बर्ब सूट से इसको यहाँ पे फॉरवर्ड नहीं ना करूंगा तब तक ये चलेगा नहीं। अब मैंने फॉरवर्ड कर दिया, वे चल गया, ठीक है। अब नेक्स्ट हम यूजर नेम में एडमिन लिखते हैं और पासवर्ड अपना जो था, पासवर्ड लिख दो, ठीक है। पासवर्ड लिख दिया। अब लॉगिन करेंगे, फिर से बर्ब सूट का आ गया कि एक और रिक्वेस्ट आई है हमारे पास, ठीक है। अब इस रिक्वेस्ट को भी हम फॉरवर्ड कर देंगे, लेकिन हमें अभी पता है ना कि जो यूजर है उसने यहाँ पे अपना यूजर नेम और पासवर्ड डाला है, तो हम बर्ब सूट की इसी जो रिक्वेस्ट है ना इसको हम स्टडी करेंगे। अब देखो इसने बताया जो होस्ट है वो लोकल होस्ट है, बाकी जो कंटेंट की लेंथ है वो ये सब वगैरह, ये जो एडवांस लेवल है उनको यूज होता है। हम आ जाएंगे सबसे नीचे, ये देखो इसमें यहाँ पे आया हुआ है यूजर नेम जो है एडमिन एंटर किया था मैंने, और पासवर्ड जो है वो पासवर्ड एंटर किया था, और मैंने लॉगिन वाले पे क्लिक किया, और जो हमारी टोकन आईडी वो ये है। अब इससे देखो हमें पता चल गया कि क्या पासवर्ड था हमारा और क्या यूजर नेम था, ठीक है। तो ये बेसिक हो जाता है कि कैसे आप इसका इंटरसेप्ट कर सकते हो। अब इसमें पता क्या था, ये पैकेट जो था ये जा रहा था सर्वर के पास, लेकिन हमने इसको बीच में रोक लिया। अभी हमने रोक लिया और हम इसको स्टडी कर रहे हैं। अब यहाँ से हमें पासवर्ड वगैरह पता चल गया, हम इसको फॉरवर्ड कर देंगे। अब ये है ना, इसको हमने कर दिया फॉरवर्ड। अभी फॉरवर्ड हो गया तो ये लॉगिन हो गया, अब यहाँ से खुल गया डीवीडब्ल्यूए। अब डीवीडब्ल्यूए पे अगर आपने कभी कुछ प्रैक्टिस करना हो तो फिर से मैं पोर्ट को फॉरवर्ड कर दूंगा। अब यहाँ से सिक्योरिटी ये आ जाता है, डीवीडब्ल्यू सिक्योरिटी। सिक्योरिटी को हम चेंज भी कर सकते हैं अपने हिसाब से, लो मीडियम हाई या इम्पॉसिबल, लो करके सबमिट कर देंगे। पोर्ट फिर से फॉरवर्ड कर देंगे और ये लो सिक्योरिटी इसकी सेट होगी। अब ये इजी बन गया बिगनर्स के लिए इस पे अपने अपने अटैक को टेस्ट करना, ठीक है। तो बर्ब सूट का इतना ही था। अब जो भी डाउट है अभी रखो अपने पास। नेक्स्ट जो है ना, ये जॉन द रिपर यूज करने के बाद एक साथ डाउट सेशन कराते हैं, ठीक है। ये तो हमारे पास हो गया बर्ब सूट। अब आ जाओ, इन सबको बंद कर दो। ये बिल्कुल बेसिक बर्ब सूट था, ठीक है। नो करेंगे, हम सेव नहीं करना इसको। अब मैंने पहले से एक ये फोल्डर बना के रखा था जॉन द रिपर, क्योंकि हमने जॉन द रिपर को टेस्ट करना है। अब आ जाता है हमारा नेक्स्ट टूल, ठीक है। मैं दिखाता हूँ इसमें, रुको। ये है हमारे पास। अब हम आ जाते हैं जॉन द रिपर पे। अब जो जॉन द रिपर है ना, ये एक पासवर्ड क्रैकिंग टूल है जो अलग अलग चीजें यूज करता है, अलग अलग मेथड यूज करता है। जैसे सिंगल मोड हो गया, वर्ड लिस्ट मोड हो गया, इंक्रीमेंटल मोड हो गया, रूल बेस्ड। अब सिंगल मोड जो होता है उसमें क्या होता है, आप यूजर नेम दे देते हो, फिर उसकी वेरिएशंस दे देते हो, वो उस बेसिस पे करता है। जो पासवर्ड की क्रैकिंग होती है उस बेसिस पे करता है। बाकी फिर वर्ड लिस्ट मोड में आ जाता है, डिक्शनरी मेथड आ जाता है। पहले के कुछ कॉमन पासवर्ड प्रोवाइड होते हैं, क्योंकि अब हमने स्टार्टिंग में पूछा था किस किस के वाईफाई का पासवर्ड क्या है, तो वो कॉमन गेस होता है ना। अब यही कॉमन गेस के बेसिस पे हमने एक लिस्ट तैयार की होती है, उसको रॉ क्यू बोलते हैं। वो जब आप जॉन द रिपर इंस्टॉल करते हो तो पहले की इंस्टॉल्ड होती है। तो इसलिए हमने बोला था कि ऐसे सोखे पासवर्ड नहीं रखा करो, इजीली हैक्ड हो जाओगे। तो बाकी इसकी जो प्रोफेशनल एप्लीकेशन पासवर्ड पॉलिसी हो जाती है, इसकी कंप्लाइंस टेस्टिंग, इसमें टेस्टिंग वगैरह कर सकते हो पासवर्ड की। तो चलो सर ये सब तो, हाँ एक पूछो वाईफाई पूछो। को क्रैक करके बताना अभी, इससे जॉन द रिपर से एक वाईफाई क्रैक। भाई वो आएगा नहीं ना इसके अंडर, अच्छा। हमारे पास टाइम स्ट्रेंट्स भी हैं, है ना। मेरे को हाँ। ये भी कंप्लीट करना है, फिर Q&A सेशन भी करना है। हम्म। ये चलो है ठीक है। नहीं ना अभी इसके अंदर, तो ठीक है। ठीक है। अभी हमने फोल्डर बना लिए जॉन द रिपर, ठीक है। अब जॉन द रिपर में हम वापस यहाँ पे टर्मिनल खोलेंगे।
अब मैं आपको एक केस देता हूँ, ठीक है। जैसे सोचो आप कभी ना, आपने किसी का कोई पीसी अगर स्क्रीन कुछ एक्चुअली दूसरी खुली है, लाइक उसमें दिख नहीं रहा। हाँ जी, अच्छा, ओ सॉरी 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 सॉरी, थैंक यू बताने के लिए। It's alright. मैं चेंज करता हूँ इसको, प्रेजेंट समथिंग एल्स। अब मैंने फोल्डर बनाया था जॉन द रिपर, उसके अंदर मैंने ये फोल्डर है जॉन द रिपर, इसके अंदर मैंने खोल लिया, ये टर्मिनल खोल लिया। अब मैं बताता हूँ हमने इसमें करना क्या है। अब पहले केस स्टडी सुनो, जो मैं केस आपको बताने लगा हूँ। केस ये है कि आप कभी कहीं पे कोई पेन टेस्टिंग वगैरह करने लगे, आपके हाथ किसी का कुछ सिस्टम वगैरह लगा है उसमें, लेकिन पासवर्ड जो है वो बहुत सिक्योर है। वो कुछ ऐसे जिब्रिश सी लैंग्वेज में लिखा है जिसको हम हैश बोलते हैं। हैश में MD5 आ जाते हैं। MD5 हैशेस, पता है, अजीब अजीब सी लैंग्वेज होती है, हमें समझ नहीं आती है। कुछ भी अल्फा न्यूमेरिक कॉम्बिनेशन हो जाता है सिंबल्स का। तो उसको रिजॉल्व करने के लिए ये होता है हमारे पास जॉन द रिपर, ठीक है। अब जॉन द रिपर के केस में क्या होता है, पहले हम, अब चीज़ों को इजी रखने के लिए ना और बिगनर फ्रेंडली रखने के लिए हम मतलब मैं पासवर्ड लेता हूँ एक टेडी बियर करके, ठीक है। तो सिंपल पासवर्ड हम ले लेते हैं टेडी बियर। अब हम उस टेडी बियर पासवर्ड की ना एक वो बना लेते हैं हैश फाइल, क्योंकि हमें तो हैश फाइल मिली ना, हम थोड़ा पीछे का काम करते हुए आ रहे हैं। तो इसमें एक वो होती है, क्या बोलते हैं, लाइब्रेरी होती है जो पास किसी भी चीज को हैश में कन्वर्ट करती है, उसको बोलते हैं MKPASSWD, ठीक है। ये मैंने पहले ही रन किया हुआ था, तो इसमें आ जाता है MD5 में हमने उसको कन्वर्ट करना है। एक सेकेंड, मैं वापस खोल के बताता हूँ, है ना। हमने इसको MD5 में कन्वर्ट करना है, और हमारे पास पासवर्ड है टेडी बियर, और इसको हमने सेव कर देना है एक hash.txt फाइल में, ठीक है। तो अब हम इसको जब रन करते हैं हमारे पास एक फाइल बन जाती है यहाँ पे hash.txt, और इसके अंदर ये हैश फाइल आ गई इसकी, ठीक है। अब ये हैश है, ये बहुत अजीब जिब्रिश सी लैंग्वेज है, हमें पता ही नहीं चल रहा है कि है क्या ये। अब सोचो आपको सिर्फ ये मिला है, आप कोई भी पुराने किसी के कोई डॉक्यूमेंट्स देख रहे हो कुछ भी, उसमें आपको ये मिल गया। अब आपको इतना हिंट है कि पासवर्ड यही है। अब आप इसको वापस पासवर्ड में कन्वर्ट कैसे करोगे, है ना। तो इसके लिए जो है ना वो जॉन की एक वो होती है, मतलब कमांड लाइन होती है जॉन की। मैं इसमें भेजता हूँ, चैट में भेजता हूँ, जो जो ट्राई कर रहे हैं मेरे साथ वो कर लेना। ये है। अब इसमें पता क्या होता है, जॉन जो है वो पहले वर्ड लिस्ट होगी, एक रॉक्यू करके टेस्ट मैंने बताया था, वर्ड लिस्ट होती है पहले की, उसमें से कंपेयर करेगा सारे के सारे हैशेस जो हमारे ये पासवर्ड है इसके लिए, इस वाले हैश के साथ। अभी देखो मैंने भेजी है चैट में, ये देख लो, ठीक है। ये मैंने भेज दिया जॉन वर्ड लिस्ट ये। अब हम इसको अगर कॉपी कर लेते हैं, और ये कहाँ गया हमारे पास, ये टर्मिनल हमारा जॉन द रिपर वाला, ठीक है। अच्छा, हम इसको फिर से खोलते हैं, क्योंकि अभी तो हमें पता है कि टेडी बियर का हमने हैश बनाया था ना पिछले वाले में। अब यहाँ पे अगर हम पेस्ट करते हैं सिलेक्शन को, जॉन वर्ड लिस्ट, और उसके बाद ये है hash.txt, हमने बता दिया। वर्ड लिस्ट हमारे पास rockyou.txt है, फॉर्मेट क्या है MD5 में। अब अगर हम इसको रन करते हैं तो ये सर ये कमांड ये कम्युनिटी पे सेंड कर दो ना। मैंने इसमें भेजा ना चैट में, अच्छा अरे कम्युनिटी में, चलो मैं कम्युनिटी में भेज देता हूँ। ये व्हाट्सएप वाले ग्रुप पे ओके, वो क्या है कि एक मैं फोन में देख रहा हूँ ये लेक्चर और पीसी में वर्क कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, कोई नहीं कोई नहीं, तो फिर मेरे को बता देना मैंने कैसे कैसे स्लो जाना, अगर तो फिर मैं स्लो कर लूंगा, ठीक है। ये देख लो मैंने भेजा है अभी। हाँ हाँ अभी देख। अब मैं वापस आता हूँ अपने इसमें टर्मिनल पे। अब देखो
इसने हमें बता दिया कि जो भी इसने MD5 के साथ मैच किया उसमें टेडी बियर पासवर्ड का मैच आया है। ठीक है, ये दिख रहा है आप लोगों को टेडी बियर का? ठीक है, तो इस तरह हम लोग जॉन को यूज कर सकते हैं। तो जॉन को यहाँ पे यूज करने का ये था कि पहले जॉन की जो नॉर्मल कमांड है वो लिखी, फिर हमने बताना है कि कौन सी वर्ड लिस्ट में से वो पासवर्ड को कंपेयर करे, फिर उसके बाद कौन सा फॉर्मेट है पासवर्ड का, MD5 है, और फाइल कौन सी है वो है hash.txt। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पता चल गया टेडी बियर था पासवर्ड। तो अब जो कोई भी आपके पास हैश फाइल हो गया, आपको पता चल गया इसका पासवर्ड था टेडी बियर, तो आप उसको यूज कर सकते हो फर्दर अपनी टेस्टिंग या जो भी आपने क्रैकिंग वगैरह करनी है उस हिसाब से। प्रैक्टिकल डेमो में तो इतना ही है। जो हमने इसे वर्ड लिस्ट देनी है वो इनबिल्ट होती है या कोई कस्टम? हाँ, कस्टम लिस्ट आप अपनी बना सकते हो। फिर जैसे इसमें है ना ये रेनबो पासवर्ड मैचिंग, जैसे ये लिखा है वर्ड लिस्ट, उसके बाद आगे इज इक्वल टू के आगे लिखा हुआ है, तो इसमें आप अपना वर्ड लिस्ट का पूरा वो बता सकते हो कि क्या उस वर्ड लिस्ट की लोकेशन है कि जो जॉन रेफर करेगा उसके लिए। मैं ये पिन ही कर देता हूँ। हो गया। ठीक है, तो कस्टम वर्ड लिस्ट भी आप यूज कर सकते हो इसके लिए। बाकी अभी अगर मैं ये अब पासवर्ड सिक्योरिटी फंडामेंटल्स, ये स्टार्टिंग में ही हो गया था कि कौन कौन वीक पासवर्ड रखता है, क्या क्या पासवर्ड आपने रखे हैं, क्यों अपने नाम से या फिर कॉम्बिनेशन अच्छे अच्छे बना के पासवर्ड रखने चाहिए, क्योंकि जो 81% डेटा ब्रीच होते हैं उसमें वीक पासवर्ड होते हैं। और ये जो वर्ड लिस्ट बनती है ना, जो जिसमें टेडी बियर पासवर्ड था या जैसा भी जो भी था, जैसे हमने जो यूज किया हमने क्रैक करने के लिए, वो आप लोगों के डेटाबेस से ही बनती है जिसमें वीक पासवर्ड्स होते हैं। अब इसमें मेथड अलग अलग लग सकते हैं। MD5 अभी हमने MD5 वाला किया है, इसमें और भी बी क्रिप्ट लग सकता है, SHA1 लग सकते हैं, ये सारे हैश के वो होते हैं, फॉर्मेट्स होते हैं। लाइव डेमो तो हो गया। अब मैं बताता हूँ आप लोगों ने करना कैसे है। ठीक है, रोज का एक एक घंटा दो किसी भी टूल पे, कुछ भी पकड़ लो, फिर उसके बाद वहां पे देखो कि क्या क्या आप में नहीं आप परफॉर्म कर पा रहे हो, कम्युनिटी में पूछो। वी आर ऑलवेज ओपन टू सजेशंस एंड क्वेश्चंस। ठीक है, उसके बाद DVWA प्रैक्टिस करो, SQL इंजेक्शन प्रैक्टिस करो। अच्छा, SQL इंजेक्शन प्रैक्टिस करो, सिक्योरिटी लो कर लेना, मैंने बताया सिक्योरिटी लो कैसे करनी है। ठीक है, तो ये पूरी आपको PPT में शेयर कर ही दूंगा। इसमें यहाँ पे है यूट्यूब के एक दो ट्यूटोरियल है, आर्टिकल है दो तीन पढ़ने लायक। ठीक है, ये सब पढ़ लेना। उसके बाद अब जो साइबर सिक्योरिटी का रोड मैप पूछ रहे थे, ठीक है, सबसे पहले तो क्या करना है आपने, सबसे पहले आपने अपना टेस्टिंग जो स्किल्स है ना उनको शार्प करना है। उसके लिए आप DVW अपने एनवायरनमेंट सेटअप करो, फिर उसके बाद टूल्स में माहिर हो जाओ, फिर बेसिक बेसिक CTF चैलेंज वगैरह करो। उसके बाद साइबर सिक्योरिटी की जो कम्युनिटीज हैं, हमें तो ज्वाइन किया है, और भी हैं, डेफकॉन होता है, डेफकॉन ज्वाइन करो। बाकी उनके डिस्कॉर्ड, हम डिस्कॉर्ड भी एक्टिव कर देंगे। फिर हम डिस्कॉर्ड पे हम पता क्या करेंगे, वीकली वीकली कुछ ना कुछ टूल यूज करना सिखा देंगे, तो एक्टिव करते हैं इन सब चीज़ों को। फिर उसके बाद आता है सर्टिफिकेशन, सिक्योरिटी प्लस ले लो, सर्टिफाइड एथिकल हैकर CEH का ले लो, OSCP का ले लो। तो ये सब आपको सर्टिफिकेशंस के लिए तभी जाना जब आपकी स्किल्स वगैरह अच्छी होंगी। फिर उसके बाद कुछ मिनिमल पेमेंट होती है, वो देके आपको इसका एग्जाम देना होता है, और एग्जाम पास हो जाए तो फिर सर्टिफिकेशन हो जाती है, फिर आप आगे जॉब वगैरह के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो करियर पाथ बहुत होते हैं, ब्लू टीम में आ जाता है SOC एनालिस्ट, सिक्योरिटी इंजीनियर, सिक्योरिटी आर्किटेक्ट आ जाता है। फिर उसके बाद रेड टीम में पेन टेस्टर्स आ जाते हैं, कंसल्टेंसी सर्विसेज आ जाती है, सिक्योरिटी मैनेजर्स आ जाते हैं। फिर लास्ट में बग बाउंटी हंटर्स आ जाते हैं। फिर बग बाउंटी हंटिंग करके आप सिक्योरिटी रिसर्चर बन सकते हो। फिर प्रोडक्ट की सिक्योरिटी का कंसल्टेंसी वगैरह खोल सकते हो कुछ। ठीक है, तो आज के लिए तो इतना ही। आप मेरे को बताओ क्या डाउट सेशन है, मैं आता हूँ वापस इधर।
मेरे अब टर्मिनल में इश्यूज आ रहे हैं, वही मैंने आपको भेजा व्हाट्सएप पे, इफ यू कैन सी। फिर से भेजा। हाँ व्हाट्सएप पे। अभी मैंने वो भी प्रॉपर किया जो उन्होंने बोला था ना, हाँ, लाइक जैसे कर रहे हैं। सत्यम बता रहा है ना, 1 मिनट, ये रॉक्यूटेक्स ये अलग अलग होता है इंस्टॉलेशन लोकेशंस के हिसाब से। तो अगर आप कर रहे हो ना तो फिर आप सर्च कर लेना अपने उस हिसाब से, या मतलब डॉक्यूमेंटेशंस पढ़ लेना कहाँ पे रॉक्यू वगैरह होगा। अब बताना क्या बोल रहे थे। मैंने वो अपग्रेड वाला पूरा प्रॉपर कमांड भी रन किया एंड अपग्रेड हो भी गया, बट स्टिल कुछ एरर्स आ रहे हैं प्रॉपरली वो एंटर करने के बाद। एक सेकंड मेरे को देखने दे भाई, क्या है ये। सूडो का इस्तेमाल करा क्या? सूडो स्टार्टिंग में सूडो एसईओ। हाँ भाई वो मैंने कमांड में ही लिख दिया हुआ है, कमांड में ही। यूजर नेम, रूट, पासवर्ड, अच्छा हाँ ठीक है। अरे यार ये, अच्छा हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मैं बताता हूँ इसका क्या करना है। तो जब ये लास्ट में ये एसक्यूएल यूजर के बाद एंटर एंटर प्रेस किया तो क्या आया। सेम रिपीट ही हो रहा है वो, लाइक एंटर करने के बाद एरर आता है, देन इट्स लाइक डिफॉल्ट क्रेडेंशियल्स, यूजर नेम में रूट हम्म, वो लाइक आता है ऑलरेडी प्लेस होल्डर में, एंड देन पासवर्ड में अगर एंटर करता हूँ तो इट जस्ट रिपीट इटसेल्फ, एरर आ जाता है अगेन इनवैलिड एसक्यूएल क्रेडेंशियल्स। अच्छा ये देख, मैंने ये जो भेजा है तेरे को, ये वाला रन कर देख, इससे चलता है। एक सेकेंड करता हूँ। डन डन डन, हाँ चल हो रहा गया है ना। अब। हाँ हाँ। हाँ ठीक है, तो बस इसके बाद वीडियो लेसन मिल जाएगा सुबह तक। और भी कुछ होगा तो मेरे को डीएम कर देना, मैं बता दूंगा, हेल्प कर दूंगा, ठीक है। ऑलराइट, थैंक यू फॉर श्योर। और कोई डाउट्स वगैरह जिसने कुछ पूछना है। सर आप जयपुर के हो क्या इधर? मैं जम्मू का हूँ भाई। अच्छा ये जम्मू के। तुम्हारे कॉलेज वालों ने हमें अप्रोच किया था कि वो करना है, कोलैबोरेट करना है, तो मैंने कहा हाँ ठीक है यार, बाकी रीजन्स वाले भी आओ, अच्छा है, इंटरेक्शन होगी थोड़ी। सही है। फिर आप भी अभी मतलब साइबर सिक्योरिटी से कंटिन्यू करा है या फिर वो कोई सब्जेक्ट थी? मेरी ब्रांच थी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, अनफॉर्चुनेटली। अच्छा। बहुत दुखी किया। हाँ जॉब अब के ना, जॉब के लिए कितना वो सर स्ट्रगल करना पड़ेगा? भाई मैं अभी तक कर रहा हूँ स्ट्रगल। अरे यार बस वही है, डोमेन एक्सप्लोर करो जितनी हो सकती है, ठीक है। हाँ। तो बस डोमेन एक्सप्लोर करो, उसके बाद देखो क्या क्या आप में कमियां हैं, क्या क्या आप इम्प्रूव कर सकते हो, फिर उसके बाद मोटिवेशन अप्लाई। सर इसमें हाँ क्या बोल रहे हैं। मोटिवेशन जल्दी डाउन होता है। अरे नहीं, मोटिवेशन क्यों करना डाउन इतना, आपके पास बहुत चांसेस है यार, अभी तो थर्ड ईयर में हो ना। नहीं अभी तो सेकंड ईयर स्टार्ट हो रहा है। अच्छा सेकंड स्टार्ट हो रहा है, तो भाई इतना क्यों डाउन हो रहा है, बड़ा टाइम है तेरे पास। कोई नहीं, इतना नहीं करना, बस ऑप्शंस एक्सप्लोर करते रहे, जो कुछ भी आता है ना अपॉर्चुनिटी, उसको एक्सप्लोर करते रहे, सब मतलब अच्छा ही होगा। इतना डाउन नहीं होना कभी भी, डीमोटिवेट नहीं होना। और कोई डाउट्स वगैरह किसी में कुछ मोटिवेशन एडिट। हाँ आदर्श बोलो। गुड इवनिंग सर। हाँ जी गुड इवनिंग। सर मेरा एक क्वेश्चन था। जैसे मैंने हम्म आपको पहले बताया कि मैं मेनली ओसेंट और पेन टेस्टिंग में जानना चाहता हूँ और हम्म लिनक्स के लिए वो पूछना था। तो सर इसको स्टार्ट कैसे, कहाँ से करना है, क्योंकि मैं तो अभी स्टार्ट नेटवर्किंग से कर रहा हूँ। मैंने एक इंटर्नशिप कर रहा हूँ सर, एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर के साथ में, ओसेंट में हाँ और नेटवर्किंग में। तो उन्होंने बोल रखा है कि वो स्किल्स चेक करने के लिए कि कितना वो कर सकता हूँ, मैं आगे जा सकता हूँ सोशल मीडिया इंटेलिजेंस में। तो वो बोल रहे हैं कि इनको लाओ देख के कि कैसे तुम्हें खुद ढूंढ के लाओ कि तुम स्टार्ट कैसे करोगे, फिर वो बाद में मेरे को गाइड करेंगे बोल रहे थे। तो अगर आप कुछ बताएं सर। अच्छा, इंटर्न कहाँ कर रहे हो, ओसेंट में। हाँ सर, ये हाँ ओसेंट मतलब है सर, ओसेंट के डायरेक्ट डोमेन में कर रहे हो, डिफेंस के साथ और कनेक्टेड है सर, ये सर। ठीक है, तो अभी क्या नेटवर्किंग सीख रहे हो।
हाँ सर, नेटवर्किंग के साथ में सोशल मीडिया इंटेलिजेंस, ये दो सर। सोशल मीडिया इंटेलिजेंस, ठीक है। तो पता क्या करो आप, फाउंडेशन स्किल्स वगैरह आपकी हैं, स्ट्रांग है? जैसे नेटवर्क बेसिक्स हो गया, टीसीपी आईपी वगैरह, डीएनएस, वीपीएन, प्रॉक्सीज। नहीं सर, वो नहीं है सर, अभी वही कर रहा हूँ सर, उसके ऊपर हाँ स्टार्ट किया तो सर, ये लगभग एक हफ्ता हुआ इंटर्नशिप को स्टार्ट हुए, अच्छा, तो इसलिए। तो ओसिंट के टूल्स कौन कौन से यूज करना सिखा रहे हैं, कुछ बताया होगा उन्होंने? माल्टीगो हो गया, शोडान हो गया। सर वो तो अभी मेरे को सर मेनली जियो लोकेटिंग और उन सब पे काम दे रखे हैं, अभी बोल रखे हैं कि कुछ टाइम लगेगा, पहले स्किल थोड़ी आती है और थोड़ा बेसिक नॉलेज हो, फिर उसके बाद वो मेरे को ऊपर लेंगे सर रैंक में। हाँ तो पता क्या होगा, जब तुम्हें खुद पता चल जाएगा ना कि क्या क्या स्किल्स हो गई हैं तुम्हारी डेवलप, तो ऑटोमेटिकली वो तुम्हें फील्ड मिल जाएगी कि हाँ मुझे इस साइड इस फील्ड में जाना है। ओके सर, सोशल कोई मीडिया, रिसोर्स हो, कुछ बुक्स हो, या फिर कोई मीडिया के हिसाब से अगर कुछ मिला अच्छे से। हाँ इसके बाद हम कल जो यूट्यूब वीडियो डालेंगे उसके अंदर सब कुछ हम शेयर कर देंगे। सुबह तक हम ये पूरी मीटिंग ना लाइव डाल देंगे यूट्यूब पे, तो हम शेयर कर देंगे रिसोर्सेज वगैरह उसके डिस्क्रिप्शन में। ओके सर, थैंक यू सर। हम्म, और कोई किसी ने कुछ पूछना होगा तो? हाँ, बॉब सूट एमआईएम के तरह ही होता है, मैंने पहले बोला था, मैन इन द मिडल अटैक की तरह ही यूज आप कर सकते हो। बहुत पॉसिबिलिटीज हैं। और क्या लिखा है यहाँ पे? क्या है, कभी कभी इंफॉर्मेशन ओवरलोड हो जाता है तो अरे इंफॉर्मेशन जब ओवरलोड हो जाए ना कि बहुत रिसोर्सेज हैं, तो पता क्या करो, एक मैं सिंपल सी चीज दूंगा। अगर तो ओवरलोड हो रहा है ना, तो फिर यूट्यूब पे जाओ, बिल्कुल बिल्कुल, जो मतलब हाई रेटेड वीडियोस वगैरह ना उनको देखो, ओवरव्यू के लिए देखो उनको, ठीक है? फिर जो कोई भी अपने टूल वगैरह, जो कोई भी स्किल वगैरह करनी है, उनके डॉक्यूमेंट्स देखो। फिर उसके बाद देखो फिर उसके जब डॉक्यूमेंट्स वगैरह तुम देख लोगे ना, तो तुम्हारे माइंड में आ जाएगा कि हाँ, अ, ये चीज मेरे को स्पेसिफिकली डेवलप करनी है। फिर उसके बाद तुम खुद ही सॉर्ट कर पाओगे कि कौन सा रिसोर्स कितना तुम यूज कर सकते हो। सर यूट्यूब पे कोई चैनल है क्या प्रॉपर तरीके से गाइड मिल सके? यूट्यूब पे चैनल शेयर कर देंगे कल हम, क्योंकि एज सच अभी प्रॉपर गाइडिंग वाला मेरे दिमाग में तो कोई है नहीं। उसके बाद मैं कर दूंगा, बता दूंगा मैं। ठीक ठीक। और किसी ने कुछ पूछना होगा तो? और किसी ने कुछ पूछना है तो हमारे, अच्छा हाँ, सोशल वगैरह को कनेक्ट कर लो, ये जो बिसाइड्स के हैं, बिसाइड्स के इंस्टाग्राम, लिंक्डइन वगैरह, ट्विटर, सब लिंक ट्री होगा, मैं बता दूंगा इसका। दक्ष, लिंक ट्री है अपना बिसाइड्स वाला, वो भेजना ग्रुप में। सत्यम के पास भी अगर हुआ तो। हाँ ये भी है ना, नेटवर्क चौकी, यूट्यूब पे देख लेना, ये काफी अच्छा वो है, यूट्यूबर है ये। इसके कंसेप्ट्स काफी इंगेजिंग भी है, पता है? ये सॉकमेंट वगैरह भी अच्छी तरह एक्सप्लेन करता है काफी। देखी थी मैंने इसकी 2-3 वीडियोस। और साथ में इसका ये भी है, साथ साथ ही हैंड्स ऑन ट्रेनिंग वगैरह दे देता है। हाँ इसका, अच्छा हाँ, इसका एक और चीज बहुत अच्छी है, रेकन और नेटवर्किंग ना, जो इंफॉर्मेशन गैदरिंग वगैरह या नेटवर्किंग कैसे करनी है, वो सब ये बता देता है कैसे करते हैं अच्छी तरह। तो हाँ, रेफर कर लेना, ये यूट्यूब पेज है। अरे एलियो लैंग तो भाई, ये बहुत ही सही है।
हाँ, मैं ऐसी कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट पूरी डाल दूंगा यूट्यूब अपनी डिस्क्रिप्शन में ना, बिसाइड्स के जो कल हम वीडियो डालेंगे। लियो लियांग यांग तो काफी अच्छा है, मतलब उसके तो इंस्टाग्राम पे शॉर्ट्स ही देखना, वो भी बड़े इंसाइटफुल होते हैं, काफी हेल्प करेंगे वो भी। और किसी वे में हम हेल्प कर सकते हैं आपकी, बताओ कुछ डाउट्स वगैरह। ये मैंने भेज दिया जो पीपीटी मैंने डिस्प्ले की थी, इसको देख लेना यहाँ पे। डाउट सेशन वगैरह ओपन है, किसी ने कुछ पूछना है? हो गया सर, डाउट हो गया क्लियर। हो गए ना बस फिर। रिया, हाँ जी, हाँ जी। एक मिनट। Thank you, Pralin. That was smoother than a clean SQL injection. We have gone from team colors to tool demos, and hopefully now nobody has password 123. Okay. So I hope आप सब लोगों को बहुत मजा आया हो प्रालिन के साथ, and that was it for the day one. Tomorrow, Sanjay Singh will take us into game hacking meets real world offense. So basically this will be the only time जहाँ पे गेम में चीटिंग लर्निंग काउंट होने वाली है. So see you guys tomorrow at 9 p.m. Bye. you all guys can leave now. Thank you guys. Bye bye. हैप्पी जन्माष्टमी सर। हैप्पी जन्माष्टमी सबको। Bye bye. Good night. बाय बाय, गुड नाइट सबको।